जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आ, आप लोगों को अनम्यूट करना शुरू करता हूं, ताकि जिन जिन की क्वेरीज हैं पहले हम क्वेरीज कर लेते हैं। फिर मैं जो मोस्टली कॉमन इशू आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिस तरह के ब्रांड्स के इशू आ रहे हैं, वो लोग रेप्लिका बना रहे हैं, रेप्लिका बनाते हुए उनको इशू आ रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, लिस्टिंग ब्रांड्स के हवाले से आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को क्या होता है, ग्रुप्स वगैरह में से इन्वेंट्री हम वो परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो इस लिस्टिंग को अच्छे से वेरीफाई नहीं करते कि क्या ये लिस्टिंग बेचने के काबिल है भी सही या नहीं। फिर क्या होता है, उनके पास वायलेशन आ जाती है या उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। कॉमन रीजंस हैं, कॉमन इश्यूज हैं, जो ऑलरेडी कोर्स में भी बताए हुए हैं, स्टूडेंट्स को पहले भी बताए हुए हैं। लेकिन क्या है, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या हम फेक इनवाइस सबमिट करके वो काम चला सकते हैं, या जिस तरीके से मना किया हुआ है वो भी करने से वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, अमेजोन हर चीज वेरीफाई करता है। ठीक है, आप जो इनवाइस सबमिट कर रहे हो अमेजोन वो भी वेरीफाई करता है, अमेजोन आपके सप्लायर को भी वेरीफाई करता है, अमेजोन आपके अकाउंट की डिटेल्स भी देखता है। इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन इशू है वो ये है कि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको अगर आप सेल नहीं भी कर रहे, जस्ट आपने अपने अकाउंट पे लिस्ट करके रखा हुआ है, तो फिर भी अमेजोन उसकी इनवाइस आपसे मांग सकता है। अमेजोन आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर डीएक्टिव कर सकता है, और डीएक्टिव करने के बाद आपसे वो उसकी इनवाइसेस मांग सकता है। ठीक है, इसमें अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है सेक्शन 3 के अंडर, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर डीएक्टिव होता है, तो फिर आप उसके ऊपर फेक इनवाइसेस कभी भी मत डालें। ठीक है, फेक इनवाइसेस, एडिट हुई इनवाइसेस, जब तक आपके पास ओरिजिनल इनवाइसेस नहीं है उस प्रोडक्ट की 100% ऑथेंटिक, तब तक आप वो इनवाइसेस बिल्कुल सबमिट ना करें। अगर आप वो इनवाइसेस सबमिट करते हैं तो क्या होता है, आपके अकाउंट फ्रॉड एक्टिविटी में चला जाता है। जब आपका अकाउंट फ्रॉड एक्टिविटी में या आपका केस खराब हो जाता है, तो फिर उसको एक्टिव करवाने में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आजकल जितने भी अकाउंट सेक्शन 3 में बंद हो रहे हैं उनका एक ही हल है, वो है फ्यूचर सप्लायर। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, आपको सबसे पहले अमेजोन को कन्विंस करना होता है फ्यूचर सप्लायर के लिए। फिर आपको ऑथेंटिक फ्यूचर सप्लायर ढूंढना पड़ता है कि किस कैटेगरी के सप्लायर आपने अमेजोन को प्रोवाइड करना है। फिर उस ऑथेंटिक सप्लायर की डिटेल्स आपने अमेजोन को उस अपील में, उस प्लान ऑफ एक्शन में देनी पड़ती है। फिर अमेजोन एग्री होता है। ठीक है, अमेजोन एग्री होने के बाद कहता है कि हाँ भाई, अब ये जो आपने सप्लायर की डिटेल्स मुझे दी हैं, इस सप्लायर से इस कैटेगरी में जो अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल मुझे बताई है, उस प्रोडक्ट के 10 पीसेस परचेज करके उसकी इनवाइस मुझे दिखाएं। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर आपने उस जो ऑथेंटिक सप्लायर होता है उससे 10 पीसेस की इनवाइस परचेज करनी होती है, वो 10 पीस अपने पास डिलीवर करवाने होते हैं। डिलीवर करवाने के बाद सारी चीजें अटैच करके अमेजोन को भेजनी होती है, फिर अमेजोन उसको अकाउंट को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं वो इसी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और आपको ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज पे, आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो खुद से ट्राई मत करें, किसी से सर्विसेज ले लें। ठीक है, वो क्या कहते हैं ना कि थोड़े से लालच के पीछे अपना अकाउंट मत खोएं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो खुद से इनवाइसेस सबमिट करके लगे रहते हैं और कहते हैं कि भाई हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जो चीज आपके पास की नहीं है उसको मत करें, उसको किसी दूसरे से, एक्सपर्ट से सर्विसेज ले लें, उसमें आप ही का फायदा होगा, आपका अकाउंट बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ी सी चीजें हैं जो बताने वाली हैं वो आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, जिन जिन के क्वेश्चन है वो हैंड रेस करते जाएं, मैं उनको अनम्यूट करता जाऊंगा, उनके क्वेश्चन और क्वेरीज से रिलेटेड आंसर करता जाऊंगा। अगर मुझे वो चीज पता होगी तो मैं जरूर आंसर करूंगा, अगर नहीं होगी तो माजरत कर दूंगा। तो जिन जिन की क्वेरीज हैं वो हैंड रेस करते जाएं, ताकि मैं उनके क्वेश्चन के आंसर करता जाऊं। अमेजोन से रिलेटेड, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, सोर्सिंग से रिलेटेड, सेलर सेंट्रल से रिलेटेड, वायलेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं, फिर क्या कहते हैं हम उस चीज को कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मुझे मैं वेट कर लेता हूँ 2-1 मिनट, अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो आज का टॉपिक है उस चीज से रिलेटेड। जी मोहम्मद हसान, अ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप माइक ओपन करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर माइक नहीं ओपन करना चाहते तो ये चैट में टाइप कर दें, ताकि मैं आपको वहीं आंसर कर दूं। जी जी, प्रीवियस वीडियो सारी अवेलेबल हैं, आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी ना। देखिए, आप लोगों को चैनल दिया हुआ, हर चीज दी हुई है, लेकिन बस ढूंढनी ही नहीं है कि अगला बंदा खुद से आके हमें वो चीज सर्व करे, प्लेट में सर्व करे। देखिए, आप लोगों को चैनल का बताया हुआ है। ठीक है, चैनल है, चैनल पे आना, अपने वीडियोज में आ जाना, वीडियोज में आपको समझ नहीं आ रही, आप प्ले लिस्ट में आ जाए। ठीक है, प्ले लिस्ट में सबसे पहले तो आपको अमेजोन का कोर्स मिल जाएगा। ये देखिए, 5 दिन पहले ही अपडेट हुई है, लास्ट वीडियो हमने अपलोड की है। ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, इसमें 11 वीडियोज हैं, सॉरी 12 वीडियोज हैं। 12 वीडियोज में क्या है, आपका कंप्लीट कोर्स है कि कैसे आप केएसए और यूई में व्हाइट लेबल, येलो लेबल के जरिए अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, बगैर किसी कंपनी के, बगैर आप इंडिविजुअल डिटेल पे अकाउंट क्रिएट करके अमेजोन पे काम कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अपलोड है, जो हमारा लास्ट पेड कोर्स हुआ था उसी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, और जो हमारे वीकली सेशन होते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, पीपीसी से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, पाइनियर से रिलेटेड। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगे। अगर आप वीडियोस में डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें, कंप्लीट कोर्स है, पाइनियर कैसे बनाना है। ठीक है, पाइनियर से रिलेटेड है, अमेजोन चाइल्ड एक्सेस कैसे बनाते हैं, बायर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें से फोन कैसे रिमूव करते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड करते हैं, वो अवेलेबल है। आपने अपने अकाउंट में से कोई चीज रिकवरी लॉस्ट कर दी है, ठीक है, आपने अपना बायर अकाउंट बनाया या सेलर अकाउंट बनाया है, ठीक है, आप उसमें से भूल गए हैं कि कैसे मैंने, या आपका वो मोबाइल नंबर बंद हो गया, अब उस अकाउंट को आप कैसे रिकवर करेंगे, उसमें से अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑफ करेंगे, उसका मेथड आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा जो लास्ट वीकली सेक्शन था, ठीक है, एक मंथ पहले, क्योंकि उसके बाद हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया था, हम कोर्स को कंटिन्यू किया था। उसके बाद पीएल एमपीएल क्या है, कैसे लेके चल सकते हैं, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, सारी चीजें डिस्क्राइब की हुई है। अमेजोन यूई में या केएसए में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंप्लीट अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है। ठीक है, अभी एक नई अपडेट आई हुई है, जब आप ऑर्डर्स लेते हैं, चाहे एफबीएम के ले रहे हैं या एफबीए के ले रहे हैं, अमेजोन कस्टमर इनवाइस की एक अपडेट आई हुई है, वहां पे अमेजोन आपको कहता है कि कस्टमर को इनवाइस एक प्रोवाइड करे, तो वो आप बना सकते हैं। आपके पास कोई भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप नया अकाउंट बनाते हैं, उसके ऊपर हर प्रोडक्ट पे अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है, तो जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो येलो लेबल कैटेगरी में फॉल करते हैं या व्हाइट लेबल में फॉल करते हैं, उनको आप अनगेट कैसे करवा सकते हैं, उसका मेथड बताया हुआ है। रोड मैप अमेजोन पे काम करने के लिए, और तकरीबन सारी चीजें हैं। ठीक है, इवन कि अगर आप पाइनियर ऐड करते हैं तो उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे सबमिट करनी है, बैंक कैसे ऐड करना है वो बताया हुआ है, ट्रेडमार्क चार्ट, हैजमत प्रोडक्ट, जब भी आप अपनी एमपीएल की लिस्टिंग बनाएंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में है या केमिकल कैटेगरी में है, तो अमेजोन आपका वो लिस्टिंग एक्टिव नहीं करेगा। शो करवाएगा एक्टिव, लेकिन आपको एफबीए के लिए अलाउ नहीं करेगा तब तक, जब तक आप उसकी हैजमत एग्जाम्पशन शीट नहीं अपलोड करते। हैजमत एग्जाम्पशन शीट आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं, आप अपने सप्लायर को भेज के उससे भी वो इन्फॉर्मेशन लेके उसमें ऐड करके वो सबमिट कर देंगे। जब आपकी सबमिट होगी, अमेजोन उसको अप्रूव करेगा, फिर ही आपका वो प्रोडक्ट एफबीए के लिए अलाउ होगा। ठीक है, उसके अलावा कंप्लेन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कंप्लेन्स क्यों आती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप इन सबको फॉलो अप करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हसान गाया हुआ है, सर जैसे आपने यूई में इनवाइस वाला तरीका बताया है, ठीक है, अप्रूवल लेने का सेम तरीका यूएसए में कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड्स, जो ब्रांड्स को मेल करो वो जवाब नहीं दे, देखें, ये तरीका मैंने आपको ब्रांड्स के लिए नहीं बताया हुआ, अगर आप वो वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। मैंने आपको तीन चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, अगर आप मेरा कोर्स देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि तीन किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, व्हाइट लेबल, येलो लेबल, रेड लेबल। जो रेड लेबल है ना, वो जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर आप कभी भी इन इनवाइसेस से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं और वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है, आप फिर सबमिशन करते हैं, तो उस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सबमिशन होती है ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे होती हैं, उन ब्रांड्स पे होती है जो रजिस्टर नहीं होते हैं, जिनका ट्रेडमार्क नहीं होता कहीं पे भी, जिनकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती, कोई वेबसाइट नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती, उन ब्रांड्स के लिए या उन प्रोडक्ट्स के लिए हम ये तरीका अप्लाई करते हैं अनगेट के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट हमारे पास अनगेट होता है, फिर ठीक है, अनगेट होने के बाद हम उसको लिस्ट कर सकते हैं और हम सेल कर सकते हैं। रह बात यूएसए के लिए, तो यूएसए के लिए आपको यूएसए की इनवाइसेस चाहिए होंगी, आप यहाँ की इनवाइसेस पे यूएसए पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखें, जिस कंट्री में आप वर्क कर रहे हैं उस कंट्री के लिए उसी कंट्री के सप्लायर्स की इनवाइसेस आप यूज करें तो बेस्ट है, सिर्फ ब्रांड अनगेट के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ब्रांड आपको अप्रूवल दे रहा है या वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसके प्रोडक्ट सेल करें। ये सिर्फ क्या होता है, अनगेट के लिए होते हैं, कि आप उस प्रोडक्ट को अनगेट कर सकते हैं, अनगेट करने के बाद सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश करें जब आपने ब्रांड्स पे जाना तो ब्रांड से ही परचेजिंग करके उन्हीं की इनवाइस सबमिट करें, वो 100% ऑथेंटिक तरीका होता है, और वो इनवाइस आपकी कल को चल के एक्सेप्टेबल भी होती है। अगर आप वही उतने ही यूनिट सेल करते हैं और आपके पास वायलेशन आती है, तो वही इनवाइस आपकी एक्सेप्ट भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन शाह का, हाउ कैन वी नो बिफोर बाइंग इफ इट इज रजिस्टर्ड सप्लायर, और व्हाट टूल टू फाइंड। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे मैं, जैसे भी रिसेंटली हमारा कोर्स हुआ है, कोर्स में मैंने बताया हुआ है कि हम अपने सप्लायर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले चीज, आप उस सप्लायर से जो ब्रांड परचेज करना चाह रहे हैं या जो प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, वो आप देखें कि किस ब्रांड का है। ठीक है, फिर उस ब्रांड का जाके आप उस ब्रांड की अपनी वेबसाइट पे जाएं, उस पे अपनी वेबसाइट पे जाके देखें कि क्या ये ब्रांड उस सप्लायर को या उस ऑथेंटिक पार्टी को अलाउ भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसका तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने डिटेल में भी, हमारी जो पिछली ब्रांड्स वाली क्लास हुई है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे कोर्स में जाएंगे ना, कोर्स में एक क्लास है जिसमें हमने सिर्फ ब्रांड्स पे बात की है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। कॉन्टेक्ट ये रहा,
लेक्चर 5 अगर आप देखेंगे, इसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ब्रांड से हम कैसे कांटेक्ट करते हैं, इनवॉइस का क्राइटेरिया क्या होता है, ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा टूल्स ऐसा कोई नहीं है, इससे आप टूल से देख लें कि यार ये सप्लायर ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, क्योंकि टूल को कैसे पता होगा कि वो सप्लायर ऑथेंटिक है कि नहीं, ये या तो आपको ब्रांड बताएगा या ब्रांड का कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि वो सप्लायर रजिस्टर है या नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद उस्मान। जी वालेकुम सलाम। पास में मैं रहता हूँ कश्मीर। अच्छा, कश्मीर का कह रहे हैं। और केएसए, अच्छा केएसए में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो पार्ट टाइम बहुत ठीक है होता है। अमेजोन पे काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करें? देखिए, आपकी हेल्प के लिए ये पूरा कोर्स अपलोड किया है, और पर्सनली मैं किसी को एक एक करके हेल्प नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने ये कोर्स अपलोड ही आप लोगों की हेल्प के लिए किया। इसके बजाय मैं आपको कहता कि यार मुझे 30,000 पर स्टूडेंट पे करे, या 40,000 या 50,000, तो वो चीज गलत होती। मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड किया। अगर आप कोर्स देख के भी नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके। देखें, हिम्मत आपको खुद करनी है, मेहनत आपको खुद करनी है। कोई भी आपको कोई भी चीज प्लेट में नहीं ला के देगा, ये चीजें आपने खुद करनी है। आपको कोर्स प्रोवाइड किया गया, आप ये आए कोर्स देखें। ये कोर्स देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी को कहेंगे नहीं कि मुझे हेल्प करो। हाँ, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर है, आपने ये कोर्स देखा, कोर्स करने के बाद आपको कोई क्वेरीज आ रही हैं, कोई इशू आ रहा है, तो इसलिए मैंने कम्युनिटी बनाई हुई है। कम्युनिटी के अलावा मैंने आपको लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जो सपोर्ट व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें कम्युनिटी के लिए। ये देखें, आप चैनल पे आएंगे, ये सबसे पहले कम्युनिटी का लिंक है। इस लिंक के जरिए आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये चीज करते हुए मुझे ये इशू आ रहा है, तो वहां मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप ये कहें कि शुरू से लेकर एंड तक मुझे आप रेडी करके हर चीज दे दें, तो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं क्या, इवन के कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, हर बंदे के अपने टाइम्स होते हैं, शेड्यूलिंग्स होती हैं। मैंने दूसरे, अगर आप ये कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद जब आप ये चीजें कर लेंगे, तो आप, मैं श्योर करता हूँ कि आप 80% ये चीजें सीख जाएंगे कि कैसे अमेजोन पे वर्किंग होती है, कैसे ये सारी चीजें होती हैं। फिर आपको क्वेश्चन ये नहीं होगा कि मुझे आप हेल्प कर सकते हैं, फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये इशू आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वहां मैं आपको हेल्प करने के लिए विलिंग हूँ। जी ओन शाह, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना अभी जस्ट स्टार्ट लिया है एफपीए से। मुझे, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो जी, सकता है मेरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज का हो। कोई तो इशू नहीं। देखिए, मैं देखें यहाँ पे हाँ हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। आप मेरे से जो जी क्वेश्चन जी करेंगे मैं आपको आंसर करूंगा। जी बस मैं ये है कि अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको आंसर करूंगा, अगर नहीं जी होगा जी तो मैं आपसे माजरत कर दूंगा। क्योंकि देखिए, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे, हर बंदा लर्निंग फेज पे ही होता है। जी जी मैंने ना इधर एक सप्लायर ढूंढा है यूएई में। बिल्कुल। सप्लायर इन टर्म्स के वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं। तो ठीक वो है। मैंने उनसे बाय की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो 15 डेज में वो ऑलमोस्ट 100 यूनिट सेल भी हो चुके हैं। मैंने ठीक है। दोबारा भी उनसे प्रोडक्ट जो है वो खरीदी है। जी तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं, एक दो यूनिट्स मतलब डिफरेंट एसक्यूज दे देते हैं। तो जी। वो आप उसको करते रहते हो एफपीए में। ठीक इशू है। ये है कि जब आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपकी लर्निंग कम होगी। तो बिल्कुल है। मेरा कंसर्न ये है कि मैंने भी खुद उसको करना है, खुद प्रोडक्ट सर्च करनी है। ठीक नो है। डाउट कि उसके लिए जो टूल्स हैं वो पे टूल्स होते हैं, वो भी मैं आपसे पूछ लूंगा कौन से टूल यूज करने सबसे चाहिए पहले और कुछ चीज तो करना चाहिए। देखें, केएसए यूई में काम करते हुए आपको किसी पेड टूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग आपको कहेंगे जी कि जी। आप ये परचेज कर लो, वो परचेज कर लो, देखो आपको जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे अगर हम्म। आप प्ले लिस्ट में जाके सिर्फ जो दूसरी क्लास है ना, सिर्फ एक दूसरी क्लास, जी सिर्फ अगर आप जी वो जी देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कैसे ढूंढने हैं, कौन से टूल्स हैं। सारी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं। आप सिर्फ वो टूल जाके अपने पास ऐड कर लो। दो ही टूल हैं, ये देखें, यहाँ पे भी मैंने ऐड किया। मैं यहाँ पे मैं ये एक्सटेंशन, ये देखें, सबसे पहला टूल है आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट। ये आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मारामारी कितनी चल रही है, मतलब कि वायलेशंस कितनी आ रही हैं। ठीक है। दूसरा ये टूल है, ये हम्म। आपको प्रोडक्ट की डिटेल बता देता है कि क्या ये प्रोडक्ट इसमें सेल है या नहीं। मैं जैसे अभी एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में वो दोनों टूल वर्क करेंगे, दोनों अपने अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे। अब ये टूल क्या करें, ओपन हो रहे हैं, ये देखें। अब सबसे पहले हमारे पास टूल है ये वाला सेलर स्प्राइट। अब ये जो ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये किसके हैं, सेलर स्प्राइट के हैं। ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये किसके हैं, सेलर स्प्राइट के हैं। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसका स्टॉक ओपन करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे ये भी बता देगा कि इसके ऊपर जितने सेलर बैठे हैं,
उन सेलर्स के पास किसके पास कितने पीस हैं, किसके पास कितने पीस हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको ये 500 से ऊपर के पीस दिखा रहा हो, इसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है। वो क्या होता है, इसका अपना एक बग है, अपना एक एरर है। वो क्या करता है, क्वांटिटीज को डबल ट्रिपल कर देता है। उसके लिए आप रिफ्रेश करो, ये आपको साथ ही बता देता है। अब जैसे ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि 2 पीस हैं, और ये देखें वाक्य में जो बाय बॉक्स पे बैठा है उसके पास 2 पीस ही हैं। ठीक है। उसके बाद ये तीसरे दूसरे के बाद बता रहा है कि इसके पास 7 पीस हैं, इसके पास 15 पीस हैं। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसने लिमिट लगाई हुई है भाई, कि ये समझदार बंदा है, इसने लिमिट लगाई हुई है। इसके पास सब जितने भी पीस होंगे, टूल जो भी आप टूल लोगे, चाहे वो पेड है चाहे वो फ्री है, वो यही शो करवाएगा कि इसके पास 3 पीस हैं। क्यों? क्योंकि इसने लिमिट लगाई हुई है। लिमिट की वजह से हम देख नहीं सकते कि इसके पास कितने पीस हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा टूल है ये आईपी अलर्ट सेल्फ बाय स्प्रेड। सेलर असिस्टेंट। ये आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसेंटली कंप्लेन्स नहीं आ रही। कंप्लेन्स का मतलब कि लोग आपस में एक दूसरे को टक्कर नहीं दे रहे, क्योंकि कंप्लेन्स यहाँ पे यूई और केएसए में जो ज्यादा आती हैं वो आपके कंपटीटर ही करते हैं। मतलब कस्टमर इतने कंप्लेन नहीं करता जितना आपके साथ दूसरे सेलर्स बैठे हैं वो आपको तंग करेंगे, और ये हर मार्केट में है। ठीक है। उसके बाद जो सेलर स्प्राइट है, ये आपको यहीं पे डिटेल्स, ये देखें, ये अगर मैं शो करता हूँ तो ये मुझे यही बता देगा कि भाई अभी जो इस प्रोडक्ट का एसन है वो क्या है, ब्रांड कौन सा है, कोल्ड्स का है, अभी जिसके पास बाय बॉक्स है वो कौन सा है, कितने सेलर हैं, टोटल 26 हैं। ज्यादातर जो फुलफिलमेंट चैनल जो अभी यूज हो रहा है जो बाय बॉक्स पे है, वो एफबीए वाला है। मेन कैटेगरी में इसका बीएसआर कितना है, 8 है। सेकंड कैटेगरी में क्या है, 2 है। ठीक है। तो हमें यहां से ये सारी चीजें इसकी पता चल गई। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 टूल मिल रहे हैं, इन 2 टूल से आपका 90% काम हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सेलर स्प्राइट है, ये आपने वीडियो डाली हुई है कि कैसे इसको बिल्कुल लिंक करना, बिल्कुल एक्सटेंशन है ये बिल्कुल। क्रोम की। जी जी। इसको बस अच्छा, आपने क्या तो करना है, 2 मिनट मेरा जो इसको आपने एक ऐड करना है। ऐड करने के बाद किसी भी जीमेल से साइन अप करके लॉग इन कर लेना है। परचेज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉग इन कर लेंगे तो आपको ये इसकी सारी चीजें शो होने लग जाएंगी। जी ठीक हो गया। मुझे ना एक और कंफर्मेशन चाहिए थी। जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट का नाम है डी ग्रीजर, ये STC डी ग्रीजर है। समझ गया तो समझ गया। उसको मैंने अप्रोच जी मैंने उसको अप्रोच किया था इधर। ठीक है। उसको अप्रोच करके मैंने उनसे बोला था कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो खरीदना चाहता हूँ। बट ठीक उन्होंने मुझे ईमेल कर दी कि किसी को भी अलाउ नहीं करते ठीक है। रीसेल करने के लिए। बट ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे यूएई में देखा है कि अमेजोन पे उसके पास, मतलब अमेजोन पे काफी ज्यादा 4-5 रीसेलर्स बैठे हुए हैं इधर। तो वो क्या सीन होता है, वो उन्होंने तो अप्रूवल ली होती है देखिए, या वो रिस्क वो पे जो काम कर रहे भी होते यहाँ पे जो लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स ऐड है उनको पता है वो क्या है, मैंने ऑलरेडी वो चीज एक्सप्लेन की हुई है। वो लोग क्या होता है, जितने भी आपको ऐसे ब्रांड्स जिनको आप अप्रोच करेंगे वो कहेंगे कि हमने अलाउ ही नहीं किया। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपने कोई ब्रांड की प्रोडक्ट निकाली है तो सबसे पहले आप देखो कि अमेजोन पे कितने की बिक रही है, फिर आप वही उसी का अपना ब्रांड सर्च करो और देखो कि ब्रांड कितने का बेच रहा है। अगर एक चीज यहाँ पे 40 दिरहम की बिक रही है और ब्रांड उसको बेच रहा है 80 दिरहम की, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे जितने भी सेलर बेच रहे हैं वो चाइना से मंगवा के बेच रहे हैं। फेक इनवाइसेस के जरिए वो अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद बेचते रहते हैं, जब तक उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता तब तक बेचते रहते हैं। फिर जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फिर नया अकाउंट बना के फिर से शुरू कर लेते हैं। तो वो एक किस्म का जुआ है। ठीक है। मतलब आपकी लक की है, जब तक आपका अकाउंट बंद नहीं होता तब तक आप बेचते रहो, पैसे बनाते रहो, और जब बंद हो जाता है फिर या तो रीइंस्टेट करवा लेते हैं या फिर नया अकाउंट बना लेते हैं। ये चीज होती है। ठीक है। क्योंकि देखें, मैं खुद तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल होने वाले हैं, मैं पता नहीं कितने ब्रांड्स को अप्रोच कर चुका हूं, उनमें से 20% ब्रांड्स अवेलेबल है यहाँ पे, 80% ब्रांड्स नहीं है। वो ना तो बेच रहे हैं ना अलाउ कर रहे हैं। वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से मंगवा के बेच रहे हैं। खास तौर पे ये चीज आपको मिलेगी मेडिकल के कैटेगरी में, उसके बाद ब्यूटी की कैटेगरी में। ठीक है। उसके अलावा एक दो और कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में ज्यादातर लोग कॉपीज बेच रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा कोशिश करें ऐसे जी प्रोडक्ट्स सर। अमेजोन पे जी ना सर, रखें जो हैजमत है। हैजमत से मुराद जो अमेजोन पे बैन है। ठीक है। जैसे कि ये इस तरह, अभी ये इससे रिलेटेड एक और प्रोडक्ट था, रिसेंटली स्टूडेंट्स को आया हुआ था इशू, ये देखें जैसे ये है, ये कॉकरोच वगैरह जेल वगैरह इससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट था जो अमेजोन पे बैन है, अमेजोन अलाउ नहीं करता। ठीक है। यहाँ पे केस है यूई में, की लोग बेच रहे थे। एडियन की बात कर रहे हैं। जी जी, इस तरह का क्या था, एडमियोन, ये। जी जी, एडवियन मैंने सेल किया है, टू बी जी वेरी जी ऑनेस्ट। ये वाला जो आपके सामने आया है, जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। HMK वाला। HNK वाले पे जिन जिनको जिन्होंने बेचा था काफी जी जी। वायलेशन भी आई हैं मेरे जी पास। जी, वो मुझे भी वायलेशन आई है, मैंने भी देखा है। जी, तो वो ये इसी वजह से मना करता हूँ, क्योंकि ग्रुप्स वगैरह में जब आपको व्हाइट लेवल और येलो लेवल इन्वेंट्री मिल रही है ना, आप वो परचेज कर लें, उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्रांड की बेच रहा है और आपको कह रहा है कि यार हम आपको अप्रूवल लेके दे रहे हैं, तो फिर उसमें चीज में ये माइंड में रखें कि अगर कल को आपका अकाउंट की वायलेशन आती है तो फिर उनकी इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे अमेजोन आपसे जो इनवाइस मांगेगा वो ब्रांड की मांगेगा। ठीक है। जब आप ब्रांड बेच रहे हैं, ये माइंड में रखें।
जी ठीक हो गई। व्हाइट लेबल जी येलो। सर, मेरे लिए इतना ही है, हाँ अभी कुछ और? जी जी, आप जैसे मैंने आपको अर्ज की ना, आप दूसरी क्लास और तीसरी क्लास सिर्फ देख लें, उसमें आपका ना पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह के प्रोडक्ट्स पे जाना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हंट करने हैं। सिर्फ कौन सी प्लेलिस्ट में से दूसरी और तीसरी, वो हंटिंग की क्लास है। उसमें आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, प्रैक्टिकली दिखाई भी है एक एक चीज, कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस प्रोडक्ट को हम कैसे चेक करते हैं, उसका ब्रांड कैसे चेक करते हैं, ट्रेडमार्क कैसे चेक करते हैं, वो आपका डिटेल में क्लियर हो जाएगा। और ये जिनकी वायलेशंस आई हैं, ये उनकी इन्वेंट्री या उनके जो पैसे हैं वो रिट्रीव हो जाते हैं देखें, अगर कोई आपको कहे अगर कि अकाउंट बैन तीन भी हो महीने गया? बाद 3 महीने बाद आपकी इन्वेंट्री आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अमेजोन की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। देखो, अमेजोन ने अपनी हर पॉलिसी डिटेल में बताई हुई है, और जो उस पॉलिसी को वायलेट करता है तो उसमें अमेजोन आपको कोई भी नरमी नहीं दिखाता, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास वायलेशन आती है, आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, अगर वो आप वायलेशन आप किसी से सर्विसेज लेकर रिमूव करवा लेते हैं, तो आपकी वो लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, जब तक उसके ऊपर कोई दोबारा कस्टमर कंप्लेन नहीं करता तब तक आपकी वो एक्टिव रहेगी, आप बेच सकते हो। लेकिन कोई दोबारा कस्टमर कंप्लेन कर देगा तो फिर वायलेशन आ जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, दोबारा वायलेशन आने पे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अमेजोन आपको अकाउंट सस्पेंड करेगा और फिर अमेजोन आपसे इनवाइस मांगेगा, फिर जो इनवाइस होगी वो आपको ओरिजिनल ब्रांड की देनी पड़ेगी, वो आपके पास होगी नहीं। तो उस सूरत में फिर आपका अकाउंट एक ही केस में अनब्लॉक होगा, वो होता है फ्यूचर सप्लायर। उसके लिए आपको एक्सपर्ट से सर्विसेज लेनी पड़ेगी, वो चीज आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोशिश करें व्हाइट लेवल और येलो लेवल पे ज्यादा फोकस रखें, उसमें चांसेस होते हैं अकाउंट बचा रहता है और लॉन्ग टाइम तक आप चला सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है एमपीएल पीएल का। लेकिन एमपीएल पीएल पे आप तब जाएं जब आपके पास कम से कम 6-7 महीने का एक्सपीरियंस हो कि 6-7 महीने मैंने अच्छी चीजें बेच ली हैं, अब मैं साथ में ये चीजें भी बेचता हूँ और साथ में अपना एमपीएल और पीएल भी स्टार्ट कर लेता हूँ एक एक प्रोडक्ट से, ठीक है। तो वो बिल्कुल ईजी है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। जी मोहम्मद उस्मान, आपने नीचे चैट में कहा हुआ है अनम्यूट करें। जी मोहम्मद उस्मान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी अनम्यूट किया था। जी बोलें, फिर एक दूसरे उस्मान है वो भी अनम्यूट के लिए कह रहे हैं। अ- अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं उस्मान? अ, जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप सर ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर, मैंने ऑलरेडी एक मैसेज किया है क्योंकि मैं रहता हूँ इधर सऊदी में ना। ठीक है। मैं जॉब करता हूँ, मोस्टली मैं साइट पे जॉब करता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो मेरे पास वो आपका जो पेड कोर्स था वो मैंने मिस किया है ना उस टाइम, क्योंकि टाइमिंग की वजह से जो है ना मैंने जी उस जी, वक्त उसमें इनरोल नहीं किया। कोई मसला नहीं, देखें आप ही लोगों के लिए ये देखें फ्री में अपलोड किया है, इसीलिए अपलोड किया कि आप लोग इससे फायदा उठाओ, और फिर मेरी लाइव चैट क्या कहते हैं व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और ग्रुप ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें बिल्कुल ओपन रहेगा, उसमें हर बंदा मैसेज कर सकेगा। ओके सर। तो और सर एक और बात ये कि जो कम्युनिटी में ऐड होंगे उन्हीं को वो लिंक मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी में ये लिंक शेयर करूंगा कि इस ग्रुप में सारे आ जाएं, तो उस ग्रुप में ये है कि सारे आपस में एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, जिनके आपस में सवाल हैं वो एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, और जिसका मेरे से रिलेटेड होगा वो मुझे वहां मेंशन कर देगा, मैं उसको वहां आंसर कर दूंगा। उससे क्या होगा, जो बाकी मेंबर्स होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि इस इश्यू का ये सोल्यूशन है। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन मेरा और भी है। मैंने अपने कजन की डिटेल पे कैसे मैं इधर अकाउंट बनाया था यूएई के डिटेल पे। ठीक है। तो अब वो जो है ना अनएक्टिवेट हो गया है। हाँ हाँ। अभी मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। मेरे पास अपना भी इकामा है। क्या मैं अपने इकामे पे अपना अकाउंट खोल सकता हूँ या उसी को अनएक्टिवेट करूँ, एक्टिवेट करूँ दोबारा? नहीं, वो कैसे हुआ है, उसको इनएक्टिव कैसे हुआ है, वैसे इनएक्टिव हुआ है या डीएक्टिव हुआ है, मतलब वायलेशन कोई की थी, सेक्शन 3 लगा नहीं है? नहीं, मैंने कोई सेलिंग कोई की भी नहीं। सेलिंग कोई चीज नहीं भेजी मैंने उस पे अभी तक। वैसे बंद रखी रखा है तो बंद रखने पे इनएक्टिव हो जाता है, अगर आपने 2 महीने बंद रखा है ना तो इनएक्टिव हो जाता है, उसको बस आपने मेन अकाउंट लॉगिन करना है, वो आपका साथ ही सामने स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा कि अकाउंट को इनएक्टिव से एक्टिव कर लें। ठीक है मैम। आप ठीक है उसको सर। एक्टिव कर लें। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अकामा पे अब अकाउंट नहीं बन रहे, जो सऊदी अकामा है ये पिछले साल ही अमेजोन सॉरी सऊदी के लोकल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अकामा पे अकाउंट अब नहीं बना सकता, और इवन जिनके अकामा पे बने हुए थे उनके भी बंद हो गए थे, इनएक्टिव हो गए थे। अकामा वाले अपनी कंपनी सऊदीया में बनवा के उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। हाँ, अकामा के अलावा अगर आपने सऊदीया में अकाउंट बनाना है तो वो पाकिस्तानी डिटेल पे भी बना सकते हैं, कंपनी की डिटेल पे भी बना सकते हैं, इंटरनेशनल डिटेल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, अच्छा। अकामा वाला ऑप्शन अब यूज नहीं कर सकते अब आप। ठीक है सर। ओके सर, शुक्रिया गाइड करने का। ओके जजाकल्ला। ठीक है, बाकी आप सारी वीडियोस देख लो, आपके आधे से ज्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है सर, ओके, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। जी शराज, आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर एक और भी पर्सन बैठे हुए हैं। जी शराज, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी शराज। अच्छा चलें उस्मान, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, उस्मान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, सब ठीक ठाक। आप सुनाए, आप खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ये जुमे का सेशन शुरू करने के लिए, रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह मैं इसके लिए वेट कर रहा था एक्चुअली, वो स्पेशल टाइम निकाला था मैंने कि भाई इस टाइम किसी किस्म का कोई मसरूफियत, कोई प्लान ना हो जाए। तो आई बिलीव ये टाइम सूट कर रहा है, और अगर जी ये कंटिन्यू किया गया तो इस इंशाल्लाह, हर देखें उस्मान भाई, वीक इंशाल्लाह ये मेरी टाइम कोशिश मुझे यही है एटलीस्ट कि सूट करेगा। अगर जिंदगी आई होप ये रही तो कंटिन्यू रहेगा। हर वीकेंड जो होता है, मतलब वीकेंड कह रहा हूँ, हर फ्राइडे को हम सेशन किया करेंगे, वीकली सेशन एक लाजमी किया करेंगे अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे आपको। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी लास्ट वीक मैंने पूरी कोशिश की है कि लास्ट टाइम जिस तरह हमारी बात हुई थी कि हम्म, जैसे मैं ड्यूटी से फ्री हो रहा था, आधा घंटा 1 घंटा मैं कोशिश कर रहा था कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाऊं। ठीक तो है, गर्मी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन पिछले दिन से मौसम काफ़ी मुनासिब था। तो ठीक मैंने है, कुछ जगहों पे विजिट किया और मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि मतलब पहले मेरे इल्म में नहीं थी। तो ठीक है, ज़्यादातर किचन आइटम्स मैंने देखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखे हैं, ठीक और है, जिस तरह टॉयज वगैरह भी कुछ ज्यादा निकल रहे हैं कंप्यूटर, जिसमें मतलब बच्चे कुरान सीख सकते हैं या इस तरह कोई नई हम्म, लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी मैंने काफी देखे हैं। तो ठीक है, लेकिन ये है कि उन सब की प्राइसेस जो वेरी कर रही थी, कुछ की 30 से प्लस थी। तो आई अच्छा, एम नॉट श्योर कभी मैं इतनी जल्दी उनको पिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उन कुछ पिक्चर्स वगैरह लेके आपके साथ शेयर करूंगा। जरूर तो फिर जरूर। जिस पे आप मुनासिब समझेंगे, फिर उसके बारे में फिर मजीद उसको मैं देखूंगा कि ये हो सकते हैं, मतलब उनको अंडर कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स इस लाइन में नया हूँ। तो हम्म, पहली बार मैं मार्केट को डिफरेंट नजर से देख रहा हूँ। सही है। तो जो प्रोडक्ट मुझे यूजफुल लगेंगे मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा इस मामले के अंदर, ताकि मुझे गाइडेंस मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा मैंने दूसरा आपको ये ना कि वो मेरी शॉप ओनर वाला भी कल और सजेस्ट परसों किया एक था। दो साहब से बात हुई थी, एक आदमी जिस हम्म, जी, मैंने जो शॉप्स वालों का भी आपको सजेस्ट किया था कि उनसे व्हाट्सएप आई एम नंबर सॉरी। लेके कम्युनिकेशन करने के जरिए। आवाज आ रही है आपको? आई एम सॉरी, आपकी आपकी आवाज कट रही है। आई एम सॉरी, क्या कह रहे मैं कह रहा हूँ हैं? मैंने जी अब क्लियर आपको है जी, क्या दूसरा कह रहे हैं? सजेस्ट किया था, वो क्या कहते हैं, जो ज्यादातर वहां पे शॉप्स वाले बैठे हैं, बंगाली हो गए या दूसरे हो गए, पठान भाई हो गए, जो शॉप्स वगैरह बना के जिन्होंने ग्रुप्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अभी उनसे इतनी पर्सनल बात नहीं हो पाई, क्योंकि ज्यादातर जो वहाँ पे आदमी जो मुझे एक्चुअली मिले हैं, वो इतने मतलब मतलब समझ लें कि एजुकेटेड नहीं थे, ना ही उन्होंने अपना कोई ऐसा कोई शुरू, ना वो इतना इसे कहते हैं ओपन नहीं हो रहे थे। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, तो वो ऐसे मेरे शक की बुनियाद से देख रहे थे कि इतने सवाल क्यों कर रहे हैं। तो शायद मुझसे ठीक से पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पर्सनली जो उनसे मतलब जितना मैं डिटेल ले सकता था कि हाँ भाई ये सामान कितने का, अगर मैं आपसे इतना लूँ कितने का सेल आप करेंगे, कि डिस्काउंट वगैरह देंगे, इस हिसाब से मैंने बात शुरू की एक्चुअली, ताकि मैं कुछ डिटेल ले सकूं। लेकिन वो इतना खुल के जवाब दे नहीं रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जब मुसलसल चक्कर उनके मेरे पास पास ना लगाऊंगा, तो शायद वो थोड़ा मेरे यूज पास टू हो असल जाए कि हाँ में भाई मुझे डिस्कस रियाद किया के जा दो सकता है। बंदों के तो नंबर हैं। इतना कोई वो खुल के मैं बात वो नहीं करना शेयर जी। कर दूंगा ग्रुप में। मेरे पास ना रियाद के दो बंदों के नंबर है, मैं वो शेयर कर दूंगा, उनसे मैंने अच्छा, रिसेंटली एक प्रोडक्ट परचेज भी किया वेरीफाई करने के लिए, और ठीक है, ऑथेंटिक है। ओके ओके, राइट, सही है, मुनासिब है, ये अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि एक्चुअली शायद मुझे लग रहा है कि मुझे भी कम्युनिकेशन का तरीका शायद नहीं आता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उनको फ्रेंडली अंदाज से ही पूछने की कोशिश की थी कि हाँ भाई, पहले तो मैंने एज ए कस्टमर बात की, फिर जब मैं दूसरे पॉइंट पे आके अगर मैं आपसे इतने इतनी इतनी बुनियाद पे लेना शुरू करूँ, तो थोड़ा सस्पिशन देख रहे थे कि हाँ भाई जो है ले लो, कोई बात नहीं, हाँ भाई आपके लिए डिस्काउंट कर देंगे, आप पहले ये लो, फिर वो मुझे बेचने के आपको सब मिलता रहूंगा, ऐसे करके मैंने बात बनाने की कोशिश की। तो ज्यादातर आपको जिस तरह का इनका अंदाज होता है, तो मैं उम्मीद है कि थोड़ा सा तरह फ्रेंडली मजीद एक दो विजिट लगाऊंगा, तो शायद वो थोड़ा खुल के मुझे तफसील में बताया करेंगे वो कितना माल मंगवाते हैं और कहाँ से मंगवाते हैं। अभी कुछ खुले नहीं वो ठीक से। ठीक है, कोई इशू नहीं, देखें मेरे पास जो होगा मैं लाजमी शेयर करूंगा, मैं जी, ग्रुप में शेयर कर और दूंगा। जी जी, मुनासिब है जी। और बेसिक मुझे अभी ये आइडिया लेना है कि अभी इस टाइम मार्केट में जो अचार लेने साहब ने
कहा था कि सीजनल आइटम जो ज्यादा होते हैं, मेरी ज्यादा फोकस उस पर था कि गर्मी यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग कौन सी चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मोस्टली यहाँ पर जो गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रही चीजें वो इस टाइम जोरों पर है। जैसे गाड़ी की कवर शीट हो गई, यहाँ आपको ज्यादा जब हीट अप होते हैं तो उसके लिए फैंस वगैरह, और जो गाड़ी के स्पेशल आइटम्स है उसकी इस टाइम ज्यादा, क्योंकि अभी गर्मी भी स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। तो आने वाले 1-2 वीक्स में मजीद कुछ आइटम्स निकलेंगे जो पर्सनल यूज के लिए भी, उधर से अपना लेडीज यहाँ पे ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग लेडीज ना या फिर छतरियां बहुत इस्तेमाल कर ठीक है। रही है, क्योंकि यहाँ पे हीट जब बढ़ती है तो रखी हुई है। तो ऐसे कोई वाइड लिस्ट में अगर मुझे मिले तो मैं पिक्चर वगैरह लेके आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मजीद जी जी उसका बिल्कुल बिल्कुल आइडिया बिल्कुल। हो सके मेरे पास। और जो दूसरी चीज जो मुझे इस मेजर इशू आ रहा है वो ये है कि 2-3 दिन पहले मैंने एक साहब से बात की थी, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की और यूएई की डिटेल्स में ले रहा था। तो ऑलमोस्ट ये हर हर आदमी से यही बात कर रहा है कि आप बना तो लोगे, प्रोडक्ट किस तरह करोगे। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरी मतलब बात हो चुकी है कि नहीं पाएंगे, क्योंकि अकाउंट तो आपका यूज हो नहीं सकता। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो एक से ज्यादा आदमियों ने बात की है, तो थोड़ा सा प्लीज दोबारा क्लियर कर दीजिए कि अकाउंट बनने के बाद भी पेमेंट का मतलब मैं यहाँ सोजा का अकाउंट यूज कर सकता हूँ पेमेंट रिसीविंग के लिए, या मुझे फिर कोई दूसरा, कोई लास्ट टाइम जिक्र किया था कि पाइनर शायद नहीं बन रहा है, तो किस नहीं तरह नहीं, हर फिर ये चीज बन मैनेज रही होंगी है। जो हर पेमेंट्स देखें, आएंगी हर से चीज सेल बन करने के रही बाद है। थोड़ा सा। देखें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बन रही। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो मिस गाइड कर रहा है। पाकिस्तानी डिटेल वाले अकाउंट पे कुछ भी नहीं होता, हर तरह के। बस ये होता है कि थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा करनी पड़ती है। अगर मतलब आपने 4 प्रोडक्ट निकाले हैं तो 4 में से 2 लिस्ट होंगे, 2 लिस्ट नहीं होंगे। क्यों? उनके ऊपर क्या आ जाएगा? अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई जी आ जी जाएगा। जी मैंने लास्ट टाइम आपको जी। दिखाया भी था कि किस तरह शो होता है कि ये अकाउंट डज नॉट ठीक ठीक। क्वालिफाई। अब मेरे बिल्कुल। पास भी तो पाकिस्तानी अकाउंट है। अगर मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तानी अकाउंट नहीं चला रहा, तो अगर मैं जो आप लोगों के साथ शेयर शेयर करता हूँ इसमें से मोस्टली पाकिस्तानी अकाउंट भी होते हैं, यूएई के भी अकाउंट होते हैं। अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं नहीं करेंगे नहीं तो आई आपको विल, आईडिया हो जाएगा। नहीं नहीं वो चीज क्लियर है। मुझे थोड़ा सा जो इशू आ रहा है वो पेमेंट रिसीविंग में है। देखिए पेमेंट बताने के वाले लिए, ये बता रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ का अकाउंट मतलब। सबसे पहले चीज जी आप अपना बैंक सऊदीया का ऐड कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि आपने देखना है कि आपका सऊदीया का जो बैंक है वो कौन सा है, सैलरी बैंक है या नॉर्मल बैंक है। अगर सैलरी वाला है तो फिर आपके सैलरी देने वाले आपको पूछ सकते हैं। क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी है 5,000 या 3,000 या 2,000, ठीक है। जी तो अगर जी आपको जी जी 2,000 से ज्यादा अमाउंट आएगा तो फिर बैंक वाले पूछेंगे कि भाई सैलरी तो आपकी इतनी है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से आ रहा है। क्योंकि वहां पे कंपनी के बगैर तो वो कारोबार आपको लीगल तरीके से नहीं करने देते। ठीक है, पहली जी। चीज। करेक्ट दूसरा, करेक्ट अगर आपका करेक्ट। पर्सनल बैंक है, सैलरी वाला नहीं है, तो उसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं अपना लोकल बैंक, जब तक आपका पे आउट 10,000 से ऊपर नहीं जाता। मतलब कि आपका महीने में 10,000 रियाल से ज्यादा अमाउंट नहीं आ रहा। 10,000 से नीचे नीचे तो इशू नहीं है। 10,000 से जब ऊपर आता है तो फिर बैंक वाले आपसे डिटेल मांगते हैं कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जी चीज, जी अगर जी। आपका पे आउट बढ़ने एग्जैक्टली लग जी, गया है तो यही फिर यही मेरा आप, क्वेश्चन। हाँ, फिर उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, वाइज का अकाउंट बना के यूज कर सकते हैं। वाइज के लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती है। पाइनियर के लिए आपको बगैर कंपनी के भी आप बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइनियर का अकाउंट आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल पे बना के साथ अटैच कर लें। जरूरी नहीं है कि अकाउंट आपके नाम पे है और बैंक भी आप ही के नाम पे होना चाहिए। बैंक आप किसी दूसरे के नाम पे भी यूज कर सकते हैं। बस ये होता है कि अमेजोन वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल करता है पहली पेमेंट पे कि भाई आपकी जो बैंक ऐड हुआ है इसकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए जिस बंदे का बैंक है उसका आईडी, हमें प्रूफ आईडी भेजें। उसके लिए आपने उनका आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी होती है। आपका वो बैंक अप्रूव हो जाता है और आप यूज कर सकते हैं उसको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं सऊदीया का बैंक अकाउंट भी यूज कर सकता हूँ और पाकिस्तान का बैंक अकाउंट भी एक्चुअली यूज हो सकता है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान का आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान का आप लिंक करेंगे पाइनियर के साथ। पाइनियर आप यूज करेंगे। पाइनियर के अंदर मल्टीपल करेंसीज होती हैं। अच्छा और उसके बदले में क्या होता है, पाइनियर अच्छा अपना 1% ट्रांसफर फीस काटता है। जो भी आपका पे आउट आएगा उसका 1% अच्छा पाइनियर लेगा आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब कि उसके 100 है बाद वो ना, पेमेंट 100 का एक फिर, परसेंट आप निकाल लें। जी जी समझ गया मैं। तो उसके बाद पाइनर अकाउंट, बेसिकली जिसको ऐसे पाइनर, क्योंकि मैं भी नया हूं इसके अंदर, थोड़ा हेल्प कीजिएगा। जी फिर जी, पाइनर अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो फिर मेरे सऊदी अकाउंट में आ सकती है या पाकिस्तानी अकाउंट में आ सकती वो है, या आपकी वो मर्जी है। जैसा वो आप बता आपकी मर्जी। देखिए, पाइनियर के अच्छा अंदर आप विड्रॉ के लिए मल्टीपल बैंक ऐड कर सकते हैं। अपना पाकिस्तानी ऐड कर सकते हैं, अपना सऊदी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अच्छा पाइनियर के अंदर अच्छा भी अच्छा ऑलरेडी अच्छा। आप मल्टीपल बैंक ऐड कर सकते हैं। और पाइनियर बनाने की भी, देखें ना, मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड की है। ये इसमें मैंने जी अभी जी जी। रिसेंटली अपना, ये खुद का ही एक फैमिली रिलेटिव थे, उनका ही मैंने अकाउंट क्रिएट करना था। मैंने कंप्लीट अकाउंट क्रिएट किया है, उसको अप्रूव करवाया और अब यूज भी कर रहा हूँ। अच्छा, यानी यानी अभी भी सऊदीया वालों के लिए पाइनर अकाउंट बन सकता है, इनकेस मैं अमेजोन के लिए पाइनर अकाउंट बनाना चाहूँ तो इट इज अलाउड, इसमें कोई देखिए, ब्लॉकिंग सऊदीया वालों सिस्टम के या लिए जिस तरह। देखिए, आप सऊदीया में रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, उसको उससे पाकिस्तान को, पाइनियर को कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, आपको जिसने अच्छा भी अच्छा गाइड किया उसने अच्छा। मिस गाइड किया। अब ये तो हम हॉबी समझते हैं ना कि हाँ। किसी दूसरे बंदे को गलत गाइड करना। बड़ी खुशी होती है नहीं अगले वही बंदे मैं को थोड़ा गाइड कर, परेशान हो गया गलत था गाइड कर। क्योंकि जी ठीक है, जी ये वही तो आपसे चूंकि मैंने सुन रखा था तो
जी, तो मैंने उनसे ये जवाब दिया, मैं कहा पायनियर पे अकाउंट बंद होगा, तो वो बता रहे थे सऊदी में रहने वालों के लिए पायनियर भी ब्लॉक है। तो मैं वही परेशान हूँ कि देखें, मैं क्या काम है ब्लॉक, मैं पायनियर आपको देखें, ब्लॉक तो मैंने आदमी मैंने आपको बताया कि करेगा। पाइनियर, देखें जब भी आप पाइनियर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे डिटेल मांगता है। डिटेल में वो आपसे पूछता है कि जी भाई आप किस कंट्री के डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जी सऊदीया जी की डिटेल यूज करके इसको इसके ऊपर पाइनियर अपना बनाएं। सऊदीया की डिटेल पे तो आप कभी भी नहीं जी बना जी जी, सकते, क्योंकि आपके पास नेशनैलिटी थोड़ी है। पाइनियर हमेशा हम सही उस बात, सही कंट्री की बात, डिटेल पे सही बनाते हैं जिस कंट्री की हमारे पास नेशनैलिटी हो। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट यूज सही करूंगा, सही। पाकिस्तानी आईडी यूज करूंगा, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट यूज करूंगा, पाकिस्तानी बैंक यूज करूंगा। ठीक है, जी क्रिएट करने के लिए। अगर मैं जी जी इंडिया से हूं जी, तो मैं इंडिया के यूज करूंगा, ठीक, बांग्लादेश से हूं तो बांग्लादेश। हाँ, अगर मैं सऊदीया की नेशनैलिटी है मेरे करेक्ट पास, करेक्ट, ठीक है, नेशनैलिटी होगी तो मेरे पास अकामा के सही अलावा दूसरा सही, कार्ड होता है, उसके ऊपर मैं सऊदीया का अकाउंट बना सकता हूँ। ठीक है। पाइनियर एग्जैक्टली, तो करेक्ट ग्लोबल है, करेक्ट, देखें जी बिल्कुल। पाइनियर जो है ना ग्लोबल है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि भाई मैं सऊदीया वालों के लिए ठीक हूँ और दुबई वालों के लिए गलत हूँ। जी जी जी, सही, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक यानी है। कि ओके, यानी कि हाँ पायनियर में अकाउंट में कोई इशू नहीं है, ये जी मेरा जी। पॉइंट क्लियर हो गया, उसके ठीक ठीक। बाद जब आपका तो पाइनियर, जब पाइनियर की आपकी हिस्ट्री बनती है तो ये आपको 7 डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज के बैंक अलाउ करता है। मतलब ये आपको रिसीविंग बैंक ओके देता है, इसके अंदर आपको फिजिकल बैंक मिलते हैं, 7 अलग अलग कंट्रीज के बैंक मिलते हैं। जिसमें सऊदीया का अभी तक ऑप्शन नहीं आया, लेकिन यूई का है। दिरहम वाला बैंक आप ले सकते हैं, आप डॉलर वाला बैंक ले सकते हैं, पाउंड वाला ले अच्छा सकते हैं। ठीक है, जापान का ले सकते हैं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का ले सकते अच्छा हैं। अच्छा, और उन बैंक को आपने क्या करना है, अपने अमेजोन में ऐड करना है। फिर अमेजोन वहां से पेमेंट भेजेगा उस बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से आपके पाइनियर में आपको शो होगी। फिर पाइनियर से पैसे बाहर निकलवाने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो किसी दूसरे पाइनियर वाले को भेज दो, या अपने लोकल बैंक में विड्रा करो। लोकल बैंक में भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप सऊदीया का ऐड करना, सऊदीया का ऐड कर लो, पाकिस्तान का ऐड करना, पाकिस्तान का ऐड कर लो। एक ही टाइम पे 2 ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, वो भी ऐड कर सकते हो। ओके, करेक्ट, ओके, ये तो बहुत सही है, तो नहीं हाँ ये काफी हेल्पफुल है, ठीक है। तो ठीक है। बेसिकली मैं ये चाह इसके रहा था कि अलावा मुझे देखें, जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये आप यूज कर सकते हैं। पाइनियर मैंने पाइनियर यूज किया, वाइज यूज किया। वाइज का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पाइनियर का मेरा ज्यादा अच्छा रहा है। क्योंकि ये आपसे सिर्फ अच्छा वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं, दे देते हैं, और वो इनका राइट बनता है, दे देते हैं, तो वो ये आपको कभी भी तंग नहीं करते। ठीक है। बस ये है राइट कि पाइनियर राइट, की शुरू में रिक्वायरमेंट होती है $500 की, कि जब तक आपके $500 विड्रा नहीं होंगे, मतलब आप अमेजोन से, फाइवर से, या किसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जैसे ये प्लेटफॉर्म होते हैं सेलर सेलिंग के, ठीक है, जी वहां से जब तक जी आप जी पांच सौ जी, डॉलर रिसीव नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे पाइनियर वाले को नहीं भेज सकते। ठीक है। मतलब FNF नहीं कर अच्छा सकते। FNF का अच्छा मतलब होता है अच्छा, फ्रेंड्स एंड फैमिली, किसी और दूसरे पाइनियर वाले को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। हाँ, आप अपने बैंक ओके, में विड्रा राइट कर सकते राइट, हैं कार्ड के जरिए। इसका भी कार्ड होता है, इसका भी आप कार्ड, आपको मास्टर कार्ड मिलता है। वो आप फिजिकल मंगवाना चाहे तो फिजिकल मंगवा अच्छा सकते हैं, वर्चुअल यूज करना चाहे तो वर्चुअल। अच्छा मैं अच्छा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कार्ड जरूरत है आपको, तो वर्चुअल यूज करें। वर्चुअल बेस्ट है, वो आपका 2 दिन में एक्टिव हो जाता है। और अगर फिजिकल के चक्कर में पड़ गए तो 60 दिन आपके कहीं नहीं गए, और उसमें वेरिफिकेशन अलग से आती है। समझ गया, तो क्योंकि हमने हर जगह ऑनलाइन पेमेंट राइट, करनी होती है, तो उसके लिए वर्चुअल काफी है। समझ गया मैं, समझ गया, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक ठीक। तो ये चीज़ आपने, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी क्लियर कर दी, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हो गया था। बताने वाले ने मुझे ये बताया था कि पायनियर भी चंद मुल्कों में, जब उसमें भी मुल्क वाइज, जिस तरह जैसे यहाँ पे भी जो रूल आ गया है, जैसे आपने बताया था कामे का थोड़ा इशू है, बता रहे थे इसके, मतलब सऊदी अरब में रहने वालों को। और मैं सोच रहा था यार कितनी मुश्किल और कितने हमें हर्डल्स मिल गई कि हम अकाउंट में रहते हुए इतनी ज़्यादा देखनी पड़ रही है। तो देखिए, मैं फिर ऐसा आप एक करूंगा चीज मुझे बताएं, कि जब आपने कोर्स स्टार्ट किया था मेरा, कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको कितने लोगों ने कितना मिसगाइड किया हुआ था, आपके कितने क्वेश्चन से मैंने आपकी कितनी चीजें क्लियर की, कितना आपको इजी करके चीजें करेक्ट, बताई। लेकिन बिल्कुल हर चीज का बिल्कुल सोल्यूशन बिल्कुल, है। हर श्योर चीज का सोल्यूशन श्योर, है, लेकिन बताएगा कोई नहीं। क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, हर सही इंसान कह की रहे हो, फितरत सही बन कह रहे हैं। चुकी है कि किसी के लिए अच्छाई नहीं करनी, बुराई जरूर करनी है। यकीन कीजिए वो बताते भी इस तरीके से है कि आदमी दिल हार जाता है। मतलब वो बोलते हैं कि भाई छोड़ो इसको, कुछ और काम करो, किन चक्करों में पड़ रहे हो, इस तरह उनका अंदाज होता है। तो मैं थोड़ा हैरान हो रहा था यार, बंदा थोड़ा सा थोड़ी हेल्प करता है, थोड़ा सा गाइड करता है, थोड़ी कम से कम इतनी तो करता है कि यार बंदा थोड़ा इस चीज के अंदर इन रहे। लेकिन वो कहते हैं कि हिम्मत तोड़ देते हैं कि उनका। तो ये थोड़ा अल्टरनेट सोल्यूशन की एक बात होती है। वो कहते हैं नहीं भाई इन चक्करों में पढ़ो, ये अब नहीं होता, ये पकड़े जाओगे, ये हो जाएगा। उसने तो इस तरह की बातें बताई, मैंने कहा अल्लाह माफ करे, काम बाद में शुरू होगा, पेनल्टीज पहले पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा यार इस तरह कैसे चलेगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, मेरे से जितना होगा मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। ठीक है। और हर चीज का सोल्यूशन होता है, देखिए हर जी, चीज का सोल्यूशन होता है, बस हमने फाइंड आउट करना होता है कि इस चीज को आई कैसे अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो ही बस हमें फाइंड आउट करनी होती है, बाकी हर चीज का सोल्यूशन है।
ठीक है, तो मैं फिर इस चीज को इग्नोर करता हूँ, फिर उनकी मैं उनसे बस कर मुझे अपनी डिटेल बाकी सब मैं संभाल लूंगा, उनसे मैं सब डिटेल की हद तक रहता हूँ। तो इससे मतलब ये हुआ कि फिर मैं दुबई से या पाकिस्तान से जो डिटेल सर आपने बताया वो मंगवा लेता हूँ। लेकिन बैंक ऐड करने के टाइम पे मैं सऊदी का बैंक ऐड कर सकता हूँ? आपका क्या मशवरा है यहाँ पर? जी जी, ऐड कर सकते हैं आप सऊदीया। देखिए मैंने आपको कहा कि अगर तो आपका सैलरी वाला बैंक नहीं है तो फिर आप उसको ऐड कर लें, अगर सैलरी वाला तो फिर कोशिश करें नहीं, ना सऊदी ऐड वाला करें नहीं। ताकि कल को इशू ना बने। नहीं नहीं, मैंने अपना मैं यहाँ पे जो मैं आपको चलो पूरा बताता हूँ, मेरा यहाँ पे राज बैंक में अकाउंट बना हुआ है, और ये अभी का नहीं है, ये 2011 का बनाया हुआ है मैंने। बस फिर और आप इवन उसको जब यूज मेरी कर जॉब सकते नहीं हैं। थी तब मैंने तब देखिए उस वक्त का बनाया हुआ है एक्चुअली। देखिए जी। उस्मान भाई, आप उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक थ्रेशोल्ड बताया कि जब तक आपके पास एटलीस्ट महीने में दस ठीक है। हजार रियाल नहीं आना शुरू होगा ना, तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यानी छोटी मोटी 100 500 1000 इस पे वो इतना इजी है, क्वेश्चन इजी। नहीं करते, मैं यानी कि आपको देखिए मुझे मेन मेन इस पे मैं कंसर्न था आपको कि वही अमाउंट पूछेंगे भाई ये। देखिए मैं आपको 10 हजार का अमाउंट बता रहा हूँ कि 10 हजार तक बैंक वाले तंग नहीं करते वहां पे। अच्छा, ये नीचे 1000 हर दूसरे दिन तीसरे दिन भी अगर 1000 है, इट्स नो प्रॉब्लम। जी, अगर हफ्ते में 2 3 बार 1000 1200 भी आ रहा है तब भी नो प्रॉब्लम, यानी कि। कोई इशू नहीं। देखिए महीने में आपका 10 हजार नहीं होने चाहिए, मतलब कि अगर महीने में 10 हजार हो गया ना आपका, फिर वो आपसे पूछेंगे कि यार आपके पास इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ से आ रही है। फिर ये कि हम पाइनियर यूज हाँ, करेंगे, यानी पाइनियर टोटल बेस्ट है। मिला के, अच्छा, हाँ, यानी टोटल मिला के। यानी विद इन 30 डेज टोटल 10,000 तक नहीं पहुंचना चाहिए, लाइक दैट। हाँ, फिर उसके अच्छा सोल्यूशन है, अच्छा, देखिए ठीक उसके है। हर चीज के सोल्यूशन है, आपको मैंने वजह से बताया। बाकी पाइनियर आप लोगों में से जितना भी ने भी अमेजोन का अकाउंट बना लिया, वो लाजमी पाइनियर वाली वीडियो देखें और पाइनियर बनाएं। इस प्रोसेस को फॉलो अप करते हुए एक एक चीज के जरिए आप अपना पाइनियर का अकाउंट क्रिएट करें। क्रिएट करके वेरीफाई वेरीफाई करवा के अपने पास रख लें, बेशक यूज ना करें, रख लें। कल को अपने बैंक के साथ ऐड कर ठीक लीजिएगा, ठीक सॉरी अमेजोन के साथ। ये आप अमेजोन में भी ऐड कर सकते हैं पाइनियर, आप अपनी फाइवर में भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने अपवर्क में भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना पाइनियर यूज कर सकते हैं। ये मेरे लिए सबसे अच्छा एडवाइस है आपकी, क्योंकि एक स्टैंड बाय पे एक दूसरी चीज रेडी होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों ही चीजें कर लूंगा। तो क्या उसके लिए मुझे पर्सनल आईडी चाहिए अपनी, या जिनका पाकिस्तान का अकाउंट दूंगा मैं उन्हीं के से नहीं नहीं, ये आप अपना पायनियर भी बना देखें। सकता हूँ? देखिए या पाइनियर मतलब दोनों के लिए सेपरेट? पाइनियर के लिए कोशिश करें आप लोग अपना पाइनियर बना के रखें, ताकि वो एक एसेट है, क्योंकि पाइनियर की जितनी हिस्ट्री बनती है उतना आपके लिए बेहतर होता है, उतने फीचर अनलॉक होते हैं, उतना पाइनियर आपको बेनिफिट देता है। ओके ओके, राइट राइट और राइट। अगर मैं आपको अपने ओके, इस पाइनियर के सूरत में बताऊं मुझे फिर तो अपना। मैं आपको अगर अपने पाइनियर की बताऊं तो मेरा तकरीबन अब तक कोई 60 से 70 हजार डॉलर की हिस्ट्री बनी हुई है मेरे पाइनियर की। माशाल्लाह, क्यों? ठीक क्योंकि ठीक उसमें सही, यानी कि मल्टीपल जितना क्लाइंट्स पैसा की भी पेमेंट्स मैं करता रहा, इनकमिंग एंड अपनी भी गोइंग हुआ है करता रहा। सब। और जहां पे मैं पहले जॉब करता था उनकी भी पेमेंट्स, मल्टीपल पेमेंट्स होने की वजह से उसकी हिस्ट्री अच्छी बन गई है। हिस्ट्री अच्छी बनने का फायदा ये राइट होता है कि जो वेरिफिकेशन थी वो मैं शुरू में करवा चुका हूँ, अब वेरिफिकेशन नहीं आती मेरी। राइट राइट राइट। इस सूरत में तो फिर मुझे अपना जो पाकिस्तान वाला बैंक है वो मुझे फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान नहीं गया, मैं छुट्टी नहीं मैं जा आपको सका, ना मैं मैं अपने आपको जॉब अगेन बताता हूँ, प्रॉब्लम्स मैं की आपको वजह से। इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। पाइनियर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तानी आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है। करेक्ट, पाकिस्तानी आईडी ठीक है। कार्ड हो, ठीक है। अगर पाकिस्तान की डिटेल पे बना रहे हैं, अगर इंडिया की बना रहे हैं तो इंडिया का आईडी कार्ड होना चाहिए, इसी तरह ऑफ जो कोर्स। जिस कंट्री से है, ठीक है। सेकंड, जी। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के मतलब बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए, जैसे हम अमेजोन के लिए देखते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट के बिल्कुल, ऊपर एड्रेस। एग्जैक्टली। क्योंकि आईडी जी। कार्ड से जो पाइनियर वेरीफाई करता है वो प्रूफ ऑफ आईडी, बैंक स्टेटमेंट से वो वेरीफाई करता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ईमेल और फोन नंबर आप एग्जैक्टली। पाकिस्तान का यूज कर सकते हैं। अगर कहीं और का भी यूज ठीक है करना सर। चाहे तो कोई इशू नहीं है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कहीं का भी आप यूज कर सकते हैं, हर कंट्री का एक्सेप्टेबल है। राइट। और बैंक स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल है मैं ही निकलवा सकता हूँ, उसके लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा आई बिलीव, राइट? देखिए बैंक स्टेटमेंट तो ऑनलाइन भी निकल आती है, अगर आपके पास उसका ऐप बना हुआ है ना। मैंने ज्यादा से यहाँ गुजारा है, इतना मुझे आइडिया नहीं, एमसीबी के ऑनलाइन निकल आती है कुछ, हेल्प कर मैं सकते आपको हैं? दो तरीके बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ऐप। जी। ऐप से निकालने पे अगर ऊपर एड्रेस नहीं है आ रहा तो उसी बैंक की आप ऑनलाइन पोर्टल, जैसे ये देखें MCB लॉगिन, ठीक है। जी। आप वेबसाइट पे जाओ, उसका लॉगिन, ये देखो आप लाइव आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये मुझे वही मेरे से डिटेल मांगेगा जो मैं ऐप के अंदर जिस डिटेल से लॉगिन करता हूँ। ओके। यहाँ पे मैं राइट लॉगिन राइट। करूंगा, यहाँ से मैं बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा तो उसमें मेरी हर डिटेल होगी, मेरी बैंक स्टेट एड्रेस वगैरह सब चीजें होंगी, ठीक है। राइट तो राइट दो राइट, ऑप्शन ठीक होते हैं, ठीक या तो ठीक ऐप ठीक। या फिर वेब, ठीक है। जिसका ऐप ठीक से हो एड्रेस गया। ना हो रहा उसका वेब ठीक से है। आप निकाल सकते हैं, जिसका ऐप से निकल जाए तो वो तो बेस्ट ही है। ये दो चीजें हैं, बाकी मैंने आपको जैसे समझ बताया गया। कि आप कहीं से भी बैठ के अपना अकाउंट समझ गया। क्रिएट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी दैट्स होती है? ग्रेट। बैंक स्टेटमेंट से वो एड्रेस वेरीफाई करता है, और जो हम अकाउंट ऐड करते हैं कभी कभी वेरिफिकेशन करता है अमाउंट वाली एक छोटी सी वेरिफिकेशन होती है। वो ये होती है कि आपने जो बैंक ऐड करते हैं उस बैंक में पाइनियर दो छोटे छोटे अमाउंट भेजता है, जैसे 0.1 रुपीज या 0.2 रुपीज। जी फिर जी। वेरिफिकेशन में वो आपसे पूछता है कि जो हमने अमाउंट भेजे हैं वो कौन कौन से हैं, वो वहां से आप देख के ऐड करते हो, आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है।
ठीक है। राइट बस राइट आपको शुरू में राइट। वेरिफिकेशन एक दो करवानी होती है, बहुत ही इजी वेरिफिकेशन है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। और क्या वो ये भी देखता है कि हमारे अकाउंट में पैसे की लिमिट कितनी है, या लिमिट लिमिट, डजंट ठीक मैटर? है, उससे उससे अमेजोन को, सॉरी, पाइनियर को कोई गर्ज नहीं है। अमेजोन सिर्फ ठीक अमाउंट भेज के वेरीफाई करता है कि क्या वो बैंक एक्टिव भी है या नहीं। ठीक ठीक, समझ गया मैं, ठीक ठीक समझ गया, जी जी ठीक। तो जो अकाउंट हमें पाइनियर दे रहा है वो एक उनका एक मतलब बिल्कुल सेपरेट अकाउंट बना के हमें देगा, मतलब अपनी तरफ से, या वो हमारे ऐड किए हुए बैंक का अकाउंट ही यूज कर रहा नहीं है नहीं नहीं मतलब? नहीं। जब हम पाइनियर बनाते हैं ना, जब ये आप वीडियो देखेंगे ना, इस वीडियो में मैंने यहाँ पे शो करवाए हैं, नीचे मैंने अप्लाई किया हुआ उन बैंक्स के लिए और आपको शो अच्छा किया। जब हम बैंक के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो एक पूरा हमें बैंक अकाउंट मिलता है, वो हमारा फिजिकल, मतलब अगर यूएसए का अप्लाई करेंगे तो वो यूएसए में एक हमारा बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जैसे मेरे पास अच्छा अभी अच्छा सिटी अच्छा बैंक है, अब यूएसए में आप सर्च करेंगे ना सिटी बैंक, तो सिटी बैंक में मेरा फिजिकल अकाउंट होगा। ठीक है। वो अकाउंट नंबर यहाँ पे ओके। उसकी डिटेल मुझे शो हो रही होगी कि ये है। इसी तरह दिरहम में करूंगा तो दिरहम में जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सॉरी, उसमें मेरा बैंक अकाउंट है, क्रिएट हुआ है। पाइनियर मुझे वहां पे क्रिएट करके दे रहा है। पाइनियर ने क्या किया, वह लिंक क्रिएट किया है हर बैंक के साथ। ठीक है। तो अच्छा उस व्यक्ति के अच्छा उस अच्छा बैंक अच्छा। में आपका अकाउंट क्रिएट करके उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है, वो डिटेल्स आपने अमेजोन में ऐड करनी होती है, वहां से आपको पेमेंट आती है। राइट राइट, यानी कि वो बकायदा अपने आप में कंप्लीट अकाउंट है, यानी जब उसमें कस्टमर से पेमेंट आती पाइनियर है पाइनियर खुद से, पाइनियर उसको। पाइनियर इटसेल्फ एक वर्ल्ड वाइड पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है। हाँ, ठीक इवन के ठीक ठीक। आपने अगर किसी से पेमेंट लेनी है तो आप एक पेमेंट लिंक क्रिएट करके भी पाइनियर से अगले बंदे को दे सकते हैं। वो अगला बंदा क्या करेगा, उस लिंक पे जाएगा, अपना कार्ड के जरिए वो वहां से आपको पेमेंट भेज सकता है। अच्छा 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 अच्छा, राइट। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, इसका मतलब है कि बिजनेस से हटके भी हम पर्सनल पेमेंट्स के लिए भी किसी को पाइनियर यूज करने के लिए कह सकते हैं, और बाद में अपना पाइनियर में पेमेंट कर देगा, यानी कि। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बहुत अच्छा। ही बहुत अच्छा राइट। ऑप्शन है पाइनियर। देखें, पाइनियर में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बना लो या आप बिजनेस बना लो। बिजनेस के लिए आपको प्रॉपर कंपनी की डिटेल देनी पड़ती है। इंडिविजुअल अगर बनाना है तो जी, इंडिविजुअल के लिए आपको सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सही सही, और बिल्कुल सही, समझ इसमें भी गया। एक चीज याद रहे कि एक बंदा एक टाइम पे एक ही अकाउंट बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता। एक बनाया होगा दूसरा जी बनाएंगे तो जी, पहले वाला भी बंद हो जाएगा, जैसे अमेजोन है। समझ गया मैं, जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अमेज़न तो बाद में आपको मल्टीपल मार्केट्स देता है, लेकिन ये पायनियर जो है इस एक वक्त में एक ही चीज़ रहेगी, एक नहीं यूज़र नहीं, रहेगा, ये राइट? आपको मल्टीपल करेंसीज देता है ना। हाँ, ये जी, बैंक जी, है जी, ना, जी, सॉरी, तो जी, बैंक जी, आपको बिल्कुल, करेंसीज ही प्रोवाइड करेगा। हर मार्केट की करेंसी राइट। प्रोवाइड करता है आपको। हम जिसमें चाहे पेमेंट करें, जो सी करेंसी में चाहे, वो का कन्वर्जन करके उसमें फिर वो पेमेंट मतलब क्लियर बिल्कुल। करेगा उसके अंदर। ये देखे ना, जब आप ये बना लेंगे इसमें आपको अलग अलग बैंक अकाउंट मिलेंगे। आपको यूएसए का बैंक चाहिए वो अलग होगा, यूके का अलग होगा, जापान का अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, यूई का अलग होगा। राइट। वो तो शुरू वो में जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें ऑप्शन देता है कि हम किस जी जी, अकाउंट शुरू में कौन सी जगह पे आपके पास अकाउंट जो यूएस ऑप्शन में होंगे, खोलना चाह रहे हैं, किसके लिए? शुरू में आप सिर्फ 3 बैंक अलाउ होते हैं। शुरू में जब शुरू में क्रिएट करेंगे आप 3 बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूएसए, यूके और कनाडा। ठीक है। कुछ का अच्छा, कनाडा की ठीक जगह जर्मनी आ जाता है, या कुछ और आ जाता है, या जापान आ जाता है। जैसे ही ठीक है, आपके पास कुछ पेमेंट्स वगैरह आएंगे तो बाकी के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने लग जाएंगे। ठीक 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 ठीक। लेकिन आप मेरा ख्याल है प्रेफर कर रहे हैं यूएस को ही, ताकि वहीं का अकाउंट हम यूज करें, वहीं से विड्रॉ करें अपने हमने अकाउंट के अंदर। क्या, आई एक बिलीव वो वो इसलिए बेहतर। करूंगा क्योंकि हमने जब सप्लायर्स को पेमेंट करनी होती है वो हमने करनी होती है डॉलर्स में। ठीक है, डॉलर्स अलीबाबा में, जी पेमेंट करनी है जी वो जी डॉलर में करनी है, या किसी सप्लायर से करनी है जी डॉलर में, तो वो पाइनियर में जी डॉलर जी, में पेमेंट ही ठीक है। डॉलर से लो, बिल्कुल डॉलर में बिल्कुल, रखो और जितनी सही जरूरत हो उतने सही। निकाल लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी हमारा एक तरीके से दो काम हो जाते हैं जी, बाबर हमें कन्वर्जन के चक्कर में नहीं पड़ता पड़ता कि कितने डॉलर बन रहे हैं क्या, ऑलरेडी हमारी पेमेंट डॉलर्स की सूरत में ही पड़ी होती है। तो इसका बिल्कुल। मतलब ये होगा कि अगर मुझे रियाल में कोई कन्वर्ट करता है, लेट्स से अगर मुझे को 8 रियाल भेज रहा है फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली वो $2 की सूरत में ही वहाँ ऐड हो जाएंगे, ये नहीं कि वो मतलब देखिए, पहले अगर हमने आपका हमने सऊदीया का अकाउंट है तो रियाल से दिरहम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपके अमेजोन के अकाउंट के अंदर ही शोर होता है कि कितना अमाउंट आपको कन्वर्ट करके मिल रहा है। नहीं नहीं, आई बिलीव थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कि मैंने मतलब अमेजोन के थ्रू जब मैंने कोई चीज सेल की और कस्टमर ने मुझे रियाल्स में पेमेंट की, और वो देखिए, मैंने उसको उसे कहा पाइनियर आपके में पास पेमेंट करो। आपके तो पास अमेजोन जी अकाउंट में जो पेमेंट आती है ना वो रियाल में ही आएगी। लेकिन जब वो आपके बैंक में जी, भेजेगा ना, अगर आपने यूएस का बैंक ऐड किया होगा तो वो रियाल से कन्वर्ट करके भेजेगा, और नीचे आपको शो करा रहा होगा कि इतने रियाल के बदले में आपके इतने डॉलर ट्रांसफर होंगे आपके बैंक में। हाँ जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स कस्टमर जो है वो डॉलर में पेमेंट करे, क्योंकि मैंने उसको बोला कि अकाउंट जो है वो डॉलर्स में, तो वो मतलब कस्टमर ऑलरेडी खुद से कन्वर्ट कर रहा है, पाइनियर नहीं कन्वर्ट नहीं नहीं करता, पाइनियर के वहां सिर्फ डॉलर रिसीव नहीं, कर रहा है सिर्फ। आप समझ नहीं रहे। इसका कस्टमर से लेना देना नहीं है, अमेजोन उसको कन्वर्ट करके पाइनियर में भेजेगा। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये सर्विस अमेजोन फराहम करता है, अच्छा। जी वो रियालों को कन्वर्ट करेगा, इस टाइम जितनी डॉलर की पेमेंट बन रही है उसके हिसाब से कन्वर्जन करके उसमें पाइनियर में भेज देगा, राइट? जी बिल्कुल।
ओके राइट। और फिर जब पाइनियर से किसी को हम पे करना चाहेंगे, तो अगर डॉलर तो ठीक है, अगर हम पेमेंट लाइक दिरहम्स में कर रहे हैं तो ऑलरेडी अच्छा उस सूरत में करेंसी की कन्वर्जन कौन कर रहा है बेसिकली? अगर मैं किसी देखिए, को अगर पेमेंट कर रहा हूँ किसी से सर। आप अपने दिरहम किसी और को भेजना चाहते हैं तो उसके पास अगर दिरहम का अकाउंट होगा तो आपके दिरहम से उसके दिरहम में अकाउंट में चले जाएगा। अगर उसके पास दिरहम में नहीं होगा तो आपको पहले एग्जैक्ट। दिरहम से डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर डॉलर भेजने होंगे उसे। वो हाँ ऑप्शन यानी आता है, और जब आप ये काम अकाउंट मुझे। जाएंगे ना, हाँ। तो उधर ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन होते हैं, साथ कन्वर्ट का भी ऑप्शन होता है, सारी चीजें होती हैं। ओके, ये उसके अंदर पाइनियर के अंदर ये ऑप्शन होगा ये। जी बिल्कुल। ओके हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया। जी जी ठीक है। वो रिसीविंग के टाइम तो जरा अमेजोन हेल्प कर रहा है, लेकिन पेमेंट के टाइम पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन थी। पेमेंट के टाइम पे मैं क्या करूँ, क्योंकि दोनों तरह की अच्छा ठीक सही बेहतरीन हो गया ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अच्छा कि आपने बता दिया। मैं फिर अपनी डिटेल भी देखता हूँ। थोड़ा सा मुझे शक सिर्फ इस तरह का कि मैंने 3 साल हो गए जो कि पाकिस्तान गया नहीं मैं छुट्टी पे। हो सकता है मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया हो। तो वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि अब उसको अगर वो इनएक्टिव हो गया तो उसको एक्टिव किस तरह करूंगा। क्योंकि उस सूरत में फिर जाहिर है मुझे अगर पेमेंट्स वगैरह कुछ आती हैं तो, या जिस तरह वो प्रोसेस से गुजरना है, तो अकाउंट एक्चुअली एक्टिव होना चाहिए कुछ पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो उसके लिए मैं देखता हूँ। देखना पड़ेगा मुझे। आई एम नॉट श्योर कि कोई दूसरा आदमी मेरे भी हाफ पे शायद वहाँ पे बात कर सकता हूँ उनसे कि नहीं, लेकिन लेट्स सी। अब अगर ऑनलाइन वो फ्रीज हो जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान के रूल क्या है मुझे ठीक से पता नहीं है। तो मुझे भी ये देखना पड़ेगा अकाउंट की पोजीशन क्या है इस वक्त। हेलो। जी सॉरी, मैं वॉइस नोट सुनने लग गया था, स्टूडेंट का एक वॉइस नोट आया हुआ था। ओ अच्छा अच्छा सॉरी जी जी। मैं ये बस कह रहा था कि मैं चूंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए मैं छुट्टी नहीं गया। तो पाकिस्तान के रूल्स मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पे अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए तो उसको किस तरह अनफ्रीज करते हैं। तो कोशिश करूंगा ऑनलाइन ही कुछ हो जाए मामला। अदरवाइज पे शायद मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा अपने बिहाफ पे, ताकि वो अकाउंट एक्टिव कर सके। ताकि जो मुझे अगर पेमेंट आती है पाइनर वगैरह से कंफर्मेशन वगैरह के लिए, तो उसको एटलीस्ट वो रिसीविंग हो जाए। तो आई एम नॉट श्योर इसका कोई क्या तरीका है, ऑनलाइन तरीका है या फिजिकली किसी को जाना पड़ेगा, ये मुझे देखना नहीं, पड़ेगा। आप उनकी हेल्पलाइन पे बात करें, बैंक की हेल्पलाइन पे बात करें कि मेरा अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा है तो इसको एक्टिव करना है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके। ये चलिए ये अच्छा किया बता रहा ठीक है, नो ठीक है। प्रॉब्लम। मैं कोशिश करता हूँ उसको एक्टिव करने की, और फिर कोशिश करता हूँ कि उसी को फिर रनिंग में रखूँ। तो मैं दो डिटेल्स पे रखता हूँ अपने पास। एक डिटेल जो मैंने अमेजोन अकाउंट खोलने के लिए बनानी है, और एक अपनी पर्सनल डिटेल जो कि मैंने पाइनर को खोलने के बाद, उसको साइड पे रख लूंगा मैं एज ए स्टैंड बाय। और फिर इंशाल्लाह अकाउंट बनाते वक्त मैं अपना फिर सोजा का अकाउंट ही यूज करता हूँ। और आई होप सो इंशाल्लाह ये सही रहेगा। आई रियली होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म, ठीक। जी ठीक हो गया। आप वो करवा बेहतरीन। लें, उसके बाद उसको यूज करके आप अपना क्रिएट कर ले, पाइनियर का इजी है। बेस्ट हो गया। आपने कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि इनको सबसे ज्यादा जो टफ मिल रही है अभी नून और टेमू से, इनको अमेजोन को बहुत ज्यादा टक्कर मिल रही है। तो अभी करंट सूरत हाल क्या है? क्या मतलब बाकी वो लोग इनसे ज्यादा अभी आगे निकल गए हैं, या अभी फिर भी नहीं नहीं, चांस है कोई अमेजोन के देखें, ऊपर? हर प्लेटफॉर्म अपनी जगह वैसे ही चल रहा है। इतना वो नहीं कर सकते। देखें, अगर नून आगे जाएगा तो अमेजोन भी कुछ ना कुछ लाएगा नया। अभी तक जी। तकरीबन सेल्स वैसी है ना, इसकी ड्रॉप हुई है ना उसकी ज्यादा हुई है, सेम ही जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि दरमियान में मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत मिल रहा था, तो मैं उनके साथ उनको भी मतलब चेक कर रहा था टेमू को भी। तो मैं देख रहा था एक छोटी से छोटी चीज भी टेमू पे अवेलेबल हो जा रही है, और वाइल्ड लिस्ट प्रोडक्ट वहाँ बेतहाशा आ चुके हैं। मतलब फिक्सिंग से लेके किचन आइटम्स तक, सजावट की चीजों से लेके टॉयज तक, इतनी हजारों चीजें मैं देख रहा था। तो मैं परेशान हो रहा था कि यार अगर इन इस तरह की करके देखने लगे तो पता नहीं वो कोई बेहतर रेट दे के हमारा कस्टमर ना छीन ले कहीं। टेमू बहुत ज्यादा अच्छा है अभी यहाँ पे। नहीं नहीं, देखिए, टीमू एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, वो खुद ड्रॉप शिपर है, वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो खुद सोर्स करता है फैक्ट्री से और आगे सेल करता है। और अच्छा $1 वाली चीज वो $20 में ऑलरेडी बेच रहा है। टेमू इस टाइम बहुत चीजें महंगी दे रहा है अभी भी, अगर फैक्ट्री रेट देखा जाए तो। ठीक है, अच्छा 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 उसका कोई ठीक इम्पैक्ट नहीं ठीक। पड़ने वाला है टेमू का। ऐसे तो बड़े प्लेटफॉर्म आए, Amazon बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पे फोन और टैबलेट्स कितनी ज्यादा यूज हो रही थी। अभी एक वीक पहले उन्होंने कुछ ऑफर लगाई भी थी, तो मैं वो देख रहा था अभी पिछले। यहाँ तक कि 50 से 60% डिस्काउंट दे रहे थे कि अभी जो फर्स्ट यूजर में आएगा उसको इतने। मैं कहा यार ये तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, अपने पास इनके पास क्या बच रहा है जो दे रहे हैं। तो पता नहीं बड़ी अजीब किस्म के ऑफर लगाते हैं वो लोग। तो मैं देख रहा था इनको बच क्या रहा है जो इतना इतना सबको बांटते जा रहे हैं। पता नहीं कोई ट्रिक हो गई शायद, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या इतना सस्ता किस तरह दे रहे यानी हैं वो समझ नहीं आ असल में रहा। फैक्ट्री से उठाते हैं ना, फैक्ट्री से फैक्ट्री रेट और होते हैं, तो वो उनको उसमें प्रॉफिट होता है।
अच्छा अच्छा अच्छा। राइट, क्योंकि आम फोन या टैबलेट लेने जाएंगे तो यहाँ रियालों में तो एटलीस्ट 1000 रियाल से कम कहीं मिलता नहीं है, तो 400-500 में बेचने पे उनको क्या बच रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो बड़ी उसमें बड़ी अच्छी लेकिन किस्म की क्वालिटी वाइज दे रहे थे वो। बिल्कुल, लेकिन वो फैक्ट्री से उठाते हैं ना। अब फैक्ट्री से उठा के वो डायरेक्ट चाइना से शिप कर रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं आ रहे, उनको स्पेस के अच्छा। चार्जेस नहीं आ रहे। वो हर कंट्री में अलग अलग शॉप वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने अपना एक्सपेंस देखने हैं, अपने कॉस्टिंग वगैरह देखनी है, हर चीज जी देखनी होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डायरेक्टली अपनी ही मतलब सामान एक दफा में उठा के, अपना ही उनके पास सारा कोरियर सर्विस भी अपना, सब कुछ उनका, सब कुछ अपना है। वो मतलब इस तरह नहीं है कि जिस तरह अमेजोन पे यूजर्स जो है वो अपना देखिए, कर रहे हैं, उनके जितने पास भी अपने अपने प्लेटफॉर्म है। जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर सेलर्स बैठे होते हैं, तो तीमू भी खुद नहीं बेच रहा, तीमू के ऊपर भी सेलर्स हैं। अच्छा राइट। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर मेरे भी ख्याल से टीमों की अपनी sellers टीम ये से कर रहे सेल हैं। कर रही है। अच्छा। राइट राइट। बेस्ट हो गया। जी शहराज कुछ पूछ रहे थे, वो मेरे ख्याल से लीव कर गए हैं। और कौन था? नॉट ओपन, मेरा भी सेम इश्यू है, डिटेल मांग रहे हैं। देखें, जी आपका किसका क्वेश्चन था? जी मोहम्मद उस्मान। डिटेल्स वो ज्यादातर यही मांगते हैं, आईडी या बैंक की डिटेल मांग रहे होंगे, वो आप दोबारा सबमिट कर दें जिस डिटेल पे अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा जी। और ऑन शाह, आपका कोई क्वेश्चन हो? मोहम्मद हसान, आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, तो फिर हम एंड करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। हमने आधे घंटे का सेशन करना था, तकरीबन घंटे पे चला गया है। तो मैंने फिर ये माशाल्लाह, अब जब आप आपकी रह डिटेल गए के अंदर अक्सर ऐसा होता है, क्वेश्चन के अंदर से मजीद डिटेल के अंदर और मजीद क्वेश्चन निकल आते हैं, तो सीखने का मौका हो। इतना मिलता है, टाइम का पता नहीं चलता एक्चुअली। जी जी, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, उसमें हम सारी डिस्कशन वगैरह करेंगे। जी ऑन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, मेरे लिए आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिंस मैंने आपसे पहली दफ़ा बात की है जी जी। और मैंने ऑलरेडी परचेजिंग कर ली हुई है। एक प्रोडक्ट का अगर बता दूं लाइव में, तो आप चेक कर सकते हैं कि इट इज़ गुड टू सेल और नो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है और मुझे चलें ये बताएं। एडवियोन की वजह से अभी डाउट डाउट में आ गया हूँ। ये बताएं। प्रोडक्ट है TERRO, टीरो। टैरो। जी, ये आंट आंट हाँ, प्लेट्स है, ये फर्स्ट वन। ये वाला परचेज किया है? जी, किससे परचेज किया है? ये अबू धाबी के एक होलसेल सप्लायर्स हैं जो कि मल्टीपल अकाउंट्स में जो है वो प्रोडक्ट बेचते हैं। नहीं, ये व्हाट्सएप के ग्रुप से परचेज किया या किसी वेबसाइट से या फिजिकल मार्केट से? नहीं, ये जैसे नॉर्मल जो सप्लायर होते हैं, किसी वेबसाइट से नहीं किया, हाँ, जैसे व्हाट्सएप से लोकल बंदे से किया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यार ये तो ब्रांड है ना, ब्रांड तो रजिस्टर है। इसके ऊपर बस ये दुआ मांगो कि कंप्लेन ना आए, हम्म। क्योंकि टैरो उसने मुझे जो बोला था ना। ये यूएसए का ब्रांड जी है, जी। यूएस यूके का ब्रांड है। इसके ऊपर मैं खुद पीछे इसके पीछे पड़ा हूँ, मैंने उनको मेल भी की हुई है। ठीक है, मैं इसकी एक और वेरिएशन है उसके ऊपर पीछे पड़ा हुआ हूँ, उसको मैंने मेल की हुई है उनको इसके लिए। ये तो ये है ना, मैं वो क्योंकि दोनों मार्केट्स में सेल करना चाहता था, और एमओ की भी टेंशन नहीं थी वो तो, क्योंकि क्लाइंट अवेलेबल है, क्लाइंट पे करने को रेडी है। इसकी एक और वेरिएशन थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ, मैं जो खुद इटसेल्फ उसको ढूंढ रहा था, वो ये वाला, ये 4 पैक वाला, हम्म, ये है ना 4 पैक वाला, इसके पीछे था। जी ठीक है, जी। लेकिन मैंने यहाँ पे फाइंड ओके। आउट किया, तो यहाँ पे मुझे कोई ऑथेंटिक इसका सप्लायर नहीं मिला। यहाँ पे कोई भी नहीं है कि ऐसे यूएई में इसका ऑथेंटिक अगर हम कहें ना कोई अथराइज बंदा, वो नहीं मुझे अभी तक मिला। हाँ, ग्रुप्स वगैरह में लोग बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं, चाइना से कॉपियां मंगवाते हैं, A+ कॉपी होती है, B+ कॉपी होती है, वो मंगवा के सेल करते हैं। और इसका जो अप्रूवल वगैरह होता है वो तो कुछ का ऐसे अनगेट पे ही मिल जाता है, जो मैंने ऑलरेडी तरीका बताया हुआ यहाँ पे कि कैसे आपने ब्रांड अनगेट कराने हैं। किधर गई वीडियो? जी ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे अनगेट होता है। इसमें मैंने शायद ऑलरेडी शायद किसी भी एक वीडियो एक प्रोडक्ट का किया भी है। वो 5 मिनट में हो जाता है, 5 से 10 मिनट में। ठीक है, जो ब्रांड रजिस्टर नहीं होते कंट्री में उनको हो नहीं, जाता अगर अनगेट अनगेट कर दें तो कंप्लेन नहीं आती उसकी, लेकिन है। ये है कि अनगेट करके आप अनगेट का टेम्पररी मतलब ये बेस पे होता है सेल कर। कि आप वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अथराइज हो गए हैं। अथराइज आप तब होते हैं जब वो ब्रांड आपको खुद अथराइजेशन लेटर देता है, या फिर आप उसी ब्रांड से परचेज करते हो और आपके पास इनवाइस होती है। अब जैसे आपने लोकल मार्केट से परचेज किया, तो इसके लिए आपके पास इनवाइस नहीं होगी। ठीक है, अगर वो सप्लायर से लेंगे तो वो आपको किसी लोकल सप्लायर की या किसी वेबसाइट वगैरह की बना के देगा। लेकिन क्या होता है, अगर ब्रांड की इसके ऊपर कंप्लेन आती है और अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है, और वो इनवाइस आप सबमिट करते हो, अगर तो अमेजोन खाना पूरी करता है, मतलब जैसे कि अक्सर लोगों को पहली फर्स्ट कंप्लेन आती है, फर्स्ट कंप्लेन पे कि किसी ऑथेंटिक सप्लायर की अगर आप इनवाइस दे दो, बेशक वो उस ब्रांड से ऑथराइज है या नहीं है, तो वो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर अमेजोन उसको वेरीफाई करता है ब्रांड से, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है।
क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो सप्लायर जिससे आपने ली होगी वो ब्रांड से तो ऑथराइज नहीं होगा, ब्रांड के कागजों में नहीं होगा। और जिस सप्लायर की इनवाइस वो आपको दे रहा है, अगर वो अमेजोन के रिकॉर्ड में ही नहीं है, मतलब हिस्ट्री में नहीं है, पहले वो सबमिशन में नहीं आई या वो अप्रूव नहीं हुई कहीं पे, क्योंकि अमेजोन के रिकॉर्ड में हर इनवाइस होती है, हर सप्लायर होता है। क्योंकि जो इनवाइस आपके पास आ रही है, क्या पता उसी उसी सप्लायर की, उसी ब्रांड की इनवाइस ऑलरेडी कुछ लोग सबमिट कर चुके हो और अमेजोन ने वो रिजेक्ट कर दी हो, तो वो हाईलाइट हो जाती है हर चीज। ठीक है, कितने पीस परचेज कर लिए हैं? जी जी। और नहीं, मैंने तो इसके 151 जो है वो परचेज किए यूनिट्स नहीं नहीं, इसके, यही ये जो चीज फर्स्ट अभी वन। मेरे स्टूडेंट, मेरे भी रिसेंट जो कोर्स हुआ था उसमें भी एक स्टूडेंट ने यही गलती की थी और फिर फंस गया था। कभी भी देखा कोई भी चीज या कोई भी ब्रांड आपको लोकल मार्केट से या कहीं से मिल रही है, तो वो टेस्ट करने के लिए 10 पीस या 20 पीस उठाओ, इससे ज्यादा मत उठाओ। कि अगर फंसे भी सही यार तो 10 पीस फंसे ना। कभी भी बल्क में मत जाओ। बल्क में तब जाओ जब आप उसके ऊपर 100% श्योर हो कि ये 100% ऑथेंटिक है, 100% वेरीफाइड है, फिर आप उसके ऊपर बल्क में जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप 20 बेचते हो, 10 बेचते हो, आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर वायलेशन आ रही है या नहीं आ रही। फिर अब आप ज्यादा क्वांटिटी में जाओ। कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में सामान मत उठाओ। ज्यादा क्वांटिटी में आप तब उठाओ जब आप व्हाइट लेबल और येलो लेबल प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं और वो चाइना से आप उठा रहे हैं, फिर आप बल्क में जाओ। ठीक है, जो चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। आ, अगर आप अमेजोन पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो फिर भी आप प्ले लिस्ट में से इसमें ना मेरी दूसरी और तीसरी क्लास लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाइट लेबल येलो लेबल प्रोडक्ट कौन से हैं, रेड लेबल कौन से हैं। ठीक है, आपको प्रोडक्ट का पता चल जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी परचेज करोगे आपको पता होगा कि इस प्रोडक्ट को मैंने बेचना है तो किस तरह से बेचना है। जी ओन शाह, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप फिर म्यूट हो गए। जी। जी जी, मैं शायद मैंने खुद ही कर दिया था, तो वो फिर दोबारा परमिशन चाहिए होती है। अच्छा नहीं, अभी मुझे सिर्फ ये बता दें, चले अब मैंने तो परचेज कर ली है, ठीक है। तो आप इस सूरत क्या गाइड करते हैं, तो एज सुन एज सबसे पहले तो पॉसिबल जिससे इसको सेल्स करूं? सबसे पहले तो जिससे मंगवाया ना उसको बोलो कि भाईजान मुझे इनवाइस दो इसकी। ठीक है, मैंने आपसे इतनी क्वांटिटी ओके। परचेज की, इस डेट को किया है, अपने अपने अकाउंट की बिजनेस इंफॉर्मेशन उसको भेजो। डेट भेजो जिस डेट को परचेज की, जितनी क्वांटिटी वो उससे परचेज करवा के इनवाइस बनाओ। फिर मुझे व्हाट्सएप पे वो इनवाइस दिखाओ, फिर मैं देख के बता दूंगा कि ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। एक चीज। दूसरी चीज, कोशिश करो यार इसको जैसे निकाल सकते हो निकाल दो, क्योंकि ये आपका अकाउंट जाया करवा सकता है। जित देखें, जो रेड लेवल कैटेगरी है ना, रेड लेवल कैटेगरी आपका अकाउंट सस्पेंड करवा देती है। ठीक है। अब मेरे एक पुराने स्टूडेंट अभी मुझे हम्म। मुझे मैसेज आया हुआ था, उनको मैं मना कर रहा था काफी टाइम से कि यार ये चीजें ना करो। अब उनका मुझे मेल आया हुई थी कि अकाउंट सस्पेंड हो गया और सेक्शन 3 लगा है ब्रांड को प्रोडक्ट बेचने पे। अब क्या है, उनकी पेमेंट भी फंसी पड़ी है, उनकी इन्वेंट्री भी फंसी पड़ी है। अब जब तक वो उनका अकाउंट नहीं होता, बेशक वो 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, लोगों के अकाउंट सालों साल एक्टिव नहीं होते। मैंने देखे हैं कि एक क्लाइंट का मेरा तकरीबन 1 साल के बाद जाके अकाउंट एक्टिवेट हुआ था। वो भी रेगुलर लड़का उसके ऊपर वर्किंग करता रहा था। और जब आप रीइंस्टेट की सर्विस लेने जाओगे तो रीइंस्टेट वाले भी कोई आपसे $400 मांगेगा, कोई 500 मांगेगा, कोई 600 मांगेगा। तो इतना तो हम बंदे ने कमाया नहीं होता जितना बंदा जाया कर देता है। तो कोशिश करो हमेशा स्टार्ट जो है वो व्हाइट लेवल और येलो लेवल से करो, फिर आप ब्रांड्स पे जाओ जब आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ब्रांड्स को हमने कैसे बेचना है। ठीक है। और कोशिश करो हमेशा लीगल तरीके से जाओ, ब्रांड से अप्रूवल लेके। डायरेक्ट ब्रांड नहीं दे रहा तो ब्रांड का कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर देखो, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा तो कोई ऑथराइज रीसेलर देखो। वो तरीका क्या है, वो तरीका ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, इसमें ब्रांड हंटिंग की जो हमारी 5वीं क्लास उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे है। मैंने प्रैक्टिकल एक एक चीज करके दिखाई हुई है। आप वो देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी क्वेश्चन है, मेरी कम्युनिटी में आओ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, कोशिश मेरी होगी कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं। ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट वीकली सेशन होगा उसमें कर लेना। लेकिन उससे पहले वीडियो देखोगे तो आपके काफी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि मैंने अगर ब्रांड के साथ जाना तो ब्रांड कैसे मैं वेरीफाई करूंगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। जी जी, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट ये है कि एक चीज़ है, जब हमने स्टार्ट करते हैं तो वो आप ग्रैब हो ही जाते हैं। उन्होंने उनसे मैंने पूछा था कि ये लिस्टिंग वायलेशन कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं होगी? वो बोल रहे हैं कोई नहीं होगी, हम ऑलमोस्ट आपको नहीं, हम लोग हज़ारों यूनिट सेल कर रहे हैं और ये सेल हो रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से अली बाबा से ही मंगवा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई कॉपीज होंगी जो अली बाबा से मंगवा रहे हैं। तो अली बाबा से इनको हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एक क्वेश्चन है आपसे भी, कि जी। उनको वहां से जो रजिस्टर्ड हो सकता है, अब मे बी देयर इज चांस कि उनके पास रजिस्टर्ड इनवाइस हो। अगर होगी तो वो भेज देंगे, अगर नहीं होगी तो वो डिले कर देंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल बट ऐसे ही मुझे है। सिर्फ ये भी बता दें कि इन फ्यूचर, कि अगर इन केस मेरे पे वायलेशन आ जाती है और अकाउंट बंद हो जाता है, तो जब तक अकाउंट ओपन नहीं होगा मेरी इन्वेंट्री उधर ही पड़ी रहेगी और पैसे भी मेरे बाउंड रहेंगे जो बिल्कुल उसमें होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाउंड रहेंगे। जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा तब तक ना आपकी इन्वेंट्री निकलेगी, ना आपकी पेमेंट निकलेगी।
और अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी है और उसी लिस्टिंग के ऊपर वायलेशन आ गया तो आपकी इन्वेंट्री भी भूल जाएं, क्योंकि फिर आपका अकाउंट एक्टिव जो होगा वो किस पे होगा, फ्यूचर सप्लायर पे होगा। फ्यूचर सप्लायर में हम पुरानी सारी चीजें गलती करते हैं और अमेजोन को कहते हैं कि आइंदा के बाद हम इस कैटेगरी में ही नहीं बेचेंगे, और वो सारी चीजें हमें जाया करनी पड़ती है, फिर सिर्फ हमारा अकाउंट एक्टिव होता है और हमारे पैसे वापस आते हैं। जी जी। और ये जो इन्वेंट्री है, ये बिल्कुल वो स्क्रैप कर देंगे अमेजोन वाले। जाहिर सी हम लोग बात। उनसे रिट्रीव नहीं करवा सकते किसी नहीं से। नहीं नहीं, उसके रिट्रीव कराने के लिए आपको 100% ऑथेंटिक उस टेरो ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या उसी के सप्लायर से इनवाइस शो करवानी पड़ेगी, और वो भी उस डेट की जिस डेट को आपने सामान खरीदा था। ये नहीं कि आज की डेट की, पुरानी डेट की। और पुरानी डेट की इनवाइस कोई भी सप्लायर आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई आप खरीद आज रहे हो तो मैं आपको पुरानी डेट की इनवाइस कैसे दूं, क्योंकि अमेजोन ठीक तो ठीक। आपको उस डेट की इनवाइस मांगता है जिस डेट को आपने लिस्ट किया था। ठीक। मतलब अगर आपने लिस्ट किया है 15 तारीख को, ठीक है, 15 जून को आपने लिस्ट किया, तो अमेजोन आपको कहेगा कि भाई 15 या 15 से पहले की इनवाइस दिखाएं, 15 के बाद की ना दिखाएं। जी जी। चलिए, अब यही है कि दुआई कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है मैं इसको निकालता हूँ। अल्लाह पाक खैर और करेगा। मैंने आपको दो कोशिश करते हैं। दो सोल्यूशन बता दिए। पहली पहली चीज, आप उनको मैसेज करें, ठीक है, उनसे इनवाइस मांगे, ठीक है। फिर वो इनवाइस देख के मैं भी आपको बता दूंगा कि यार ये कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है या लोकल सप्लायर है, या इसकी एक्सेप्ट हो जाएगी या नहीं, ठीक है। अगर वो वैसे ही ना कर दे तो फिर समझ जाना अगली बात क्या है, जी ठीक हो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। क्योंकि हर देखें, हर बंदा बैठा है अपना उल्लू सीधे करने में, हर बंदा अपना फायदा देखता है। उस बंदे ने इन्वेंट्री बेचनी है, उसने आपको बेच दी, उसने पैसे कमा लिए, उसका काम खत्म, ठीक है। अब आप आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता उससे उसको गर्ज नहीं है। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पास वायलेशन आ जाएगी। फिर वही बंदा आपको कहेगा कि यार 300 दिरहम दे दो, 400 दिरहम दे दो, आपको वायलेशन भी रिमूव करा देता हूँ। फिर क्या होगा, उससे भी वो कमा लेगा। अभी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मैंने उनको बताया, मना भी किया हुआ था, लेकिन बस वो क्या कहते हैं ना, हम जब तक किसी चीज से पंगा ना लेना तब तक हमें वो सुकून नहीं आता। जी जी। एडवियन की वायलेशन, वो मुझे मैसेज आया था, वो खैर मैंने रिमूव कर दी थी खुद ही। जी जी। बट ये है, एडवियन ली नहीं, मुझे पता चल गया था कि ये इसमें इन्होंने कोई ड्रामा किया हुआ। तो मैं उसको क्वेश्चन किया कि मैंने कहा भाई मेरी तो इन्वेंट्री सेल हो गई थी, और सेल होने के 2 दिन बाद वायलेशन आ गई है। तो एक तो अकाउंट भी सस्पेंड नहीं हुआ। वायलेशन पता क्या होता है, वायलेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ कि वायलेशन आती क्यों है। देखिए, आपने इन्वेंट्री बेशक बेच दी है, बेची नहीं है, बेशक लेके बैठे हैं, एंड वायलेशन आपने अगर आज चीज बेची है ना, आज अगर आज के बाद 6 महीने बाद भी कस्टमर जाके कंप्लेन करता है तो आपको वायलेशन आ जाएगी, क्योंकि आपने 6 महीने पहले चीज बेची है। आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। जब हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, Amazon नहीं होता, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, ठीक है। तो बाकी आप चैनल विजिट करें, चैनल पे इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। आप गया। उससे क्या होगा, आप आपका यूएई में कोई ऐसी प्रोडक्ट दे सकते हैं? आप प्रोडक्ट हंट करके या कुछ इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं? क्योंकि मैं तो नया हूँ, आपको मैंने पहली जो क्लास है और एक भी वीडियो मैंने अभी जी तक आपकी देखी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी। ठीक है। तो और मतलब क्या आप हेल्प कर सकते हैं इस बारे में कि मैं उनके पास क्यों जाऊं? मैं खुद आपके से गाइड करके, आप अगर कर सकते हैं, या मैं खुद आपके देखिए, तवसल से। मैंने एक जी अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। कम्युनिटी में ये होता है कि मैं खुद से प्रोडक्ट हंट करके शेयर करता हूँ, जिसके ऊपर सोर्सिंग आपने खुद करनी होती है चाइना से। सोर्सिंग का मैंने बताया हुआ है, कुछ सप्लायर्स की डिटेल भी शेयर की हुई है, ठीक है। उनके जरिए आप कर सकते हैं, उनके जरिए आप सोर्सिंग भी कर सकते हैं, उनके जरिए आप क्या कहते हैं, उनसे रेट भी अच्छे ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैं शेयर करता हूँ, अक्सर ग्रुप में शेयर करता हूँ, जिनकी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल होती है वो भी शेयर करता हूँ, और बता देता हूँ कि किसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। जिसका अवेलेबल ना हो उसका बता देता हूँ कि इसकी सोर्सिंग आपने खुद करनी है। वो मैं कम्युनिटी में शेयर करता हूँ हर चीज, किसी को पर्सनल नहीं करता। कोई अगर मुझे पर्सनल कहेगा कि यार मेरी हेल्प कर दो, तो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक को, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ चल रहा हूँ। मेरी अपनी है तकरीबन, को मैं 15 एक अकाउंट चला रहा हूँ खुद, सऊदी और दुबई के, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ मेरा अपना एमपीएल वगैरह भी चल रहा है, अपनी चीजें चल रही हैं, तो मैं हर एक को पर्सनली रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। इसलिए कम्युनिटी बनाई हुई है, ग्रुप बनाया हुआ है। जिन्होंने मेरी जो फीस दी थी उनका ग्रुप अलग है, कम्युनिटी अलग है। कम्युनिटी में ये है कि हर चीज की आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है। और जो लोग पहले से ज्वाइन है उनको पता है कि चीजें वहां पे आती हैं। और इंशाल्लाह मैंने अभी नेक्स्ट मंडे से दोबारा मैंने वो प्रोडक्ट्स वाला टारगेट शुरू करना है, कि क्या होगा, डेली के मैं 2 या 3 प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया करूंगा, जो अच्छे होंगे, जो सेफ होंगे, जिनके ऊपर आप सोर्सिंग करके अपनी प्रोडक्ट मंगवा के सेल कर सकते हैं। सोर्सिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें कैसे करनी है, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। 2-2 ढाई-ढाई घंटे की वीडियोस हैं, और वीडियोस में क्या है, हर चीज डीपली एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई गई है, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियोस जी। देखें। वीडियोस देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपके आधे से ज्यादा क्वेरीज वहीं खत्म हो जाएंगी। आप कहेंगे कि यार ये चीज मैं इजीली कर सकता हूँ।
जी जी, ठीक हो गया। मुझे सिर्फ ये गाइड कर दें, आप यूएई में हैं अभी लिविंग मैं में? इस टाइम तो पाकिस्तान में हूँ। मेरे मेरा एक पर्सन यूएई में भी तो है, आप और इंशाल्लाह उसने भी नेक्स्ट वीक केएसए में भी जाना है। और हम थोड़ी वर्किंग कर रहे हैं लोकल मार्केट पे भी, क्योंकि लोकल मार्केट हमने सर्च की और हमें पता चला कि यहाँ पे 80-90% कॉपीज बेल्ट लेके बैठे हैं, हर बंदा कॉपियां लेके बैठा है। जी कॉपीज जी, कैसे? आप जो सेल करते हैं या आपके पास जो स्टॉक में होती है वो आपसे हम लोग खरीदेंगे, तो आप कैसे प्रोवाइड करते हैं आप उसको यूएई में? यानी कि यूएई में आप ऑलरेडी यहाँ पे कुछ है आपका, क्या कैसे आप सप्लाई चेन यार करते हैं? मेरे पास वहां पे लड़का है, आपने सिर्फ क्या करनी है, पेमेंट करनी है, शिपमेंट बना के लेबल शेयर करना है। शिपमेंट कौन सी बनानी है, एटीएस की बनानी है, उसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बता भी दूंगा कि कब की शिपमेंट रखनी है। ठीक है, लेबल बनाने हैं, एड्रेस कौन सा है, फोन नंबर कौन सा जहां से आपने एटीएस बनानी है। वहां से क्या होगा, एक बंदे एक दिन जी जाएगा, मेरा बंदा परचेज करके ले आएगा स्टॉक। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो वहीं से रेडी कर लेगा, जो परचेज करना होगा वो परचेज कर लाएगा। और दूसरे दिन या तीसरे दिन आपकी इन्वेंट्री पिकअप करवा के चौथे पांचवें दिन आपकी इन्वेंट्री लाइव होगी वेयर हाउस में। मोस्टली केसेस में तीसरे दिन ही लाइव हो जाती है, जो हमारे जी पास जी जी। अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वो हमारी वर्किंग जारी है केएसए में और यूएई में भी। केएसए के 2 पर्सन के नंबर मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिनसे ये है कि मैंने एक दो इन्वेंट्री परचेज की हैं और वो ऑथेंटिक निकले हैं, तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। जी, मैंने ऐसे ही जैसे आप शेयर कर रहे हैं, मैंने ऐसे ही इनसे भी लिया हुआ है, देखिए, बट मैं समहाउ जो शेयर वो। करता हूँ ना, मैं हाँ, जो शेयर करता हूँ, मैं साथ में स्टूडेंट को बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट अगर आपको सही नहीं लग रहा, मुझे चेक लाजमी करवाना है परचेज करने से पहले। ये नहीं कि आपको कोई भी अगर कोई भी चीज दे रहा है तो वो आप उससे परचेज कर लें, हमेशा वेरीफाई करें, हमेशा किसी पे डिपेंडेंट मत रहें। ठीक है, हमेशा खुद से सीखें। मैंने जी 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 आपको ऑलरेडी, जी जी अगर जिन्होंने भी कोर्स रिसेंटली मेरा किया और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि प्रोडक्ट कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आप जब एक दो क्लासेस देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आप खुद से प्रोडक्ट चेक करके देख लेंगे कि यार ये बंदा चूना लगा रहा है, या ये बंदा प्रोडक्ट ठीक दे रहा है। ठीक है, आपको खुद से आइडिया होगा कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना। जी, ठीक है, ठीक हो गया। और बहुत ग्रुप्स में भी शुक्रिया। मैंने जैसे बताया हुआ है कि हमेशा जी खरीदो व्हाइट लेबल येलो लेबल, ब्रांडेड आइटम पे कभी भी मत जाओ, कोई कितनी बड़ी कसम क्यों ना खा ले, ब्रांडेड आइटम पे मत जाओ। ठीक है, चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी यहाँ पे है क्वेश्चन, किसका है, हसान का। सर पाइनीर एडी का अकाउंट नहीं दे रहा, अभी मैं बात करी थी पाइनीर से, बोल रहा है जिसकी भी एडी अकाउंट बना हुआ था वो सब उसका बंद करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं है। एडी का बैंक आपको तब मिलता है जब आपकी सेल हिस्ट्री मतलब के ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं। जैसे ही आपके पास पेमेंट थोड़ी ज्यादा नहीं लग जाएगी तब आपको एडी का बैंक भी मिल जाएगा, और उसके लिए क्या, लाइव चैट पे जाके आपको बात करनी होगी। आप बात करेंगे आपको मिल जाएगा। मेरे पास भी एडी का बैंक है, मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा तो अब तक बंद नहीं हुआ। मेरा भी पाइनियर तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल पुराना है। तो ऐसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट होती है, हर प्लेटफॉर्म की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। जब आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मिलेंगे। और मजीद जिनकी क्वेरीज हो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, कम्युनिटी ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।